जी, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। सॉरी, मेरा गला काफी खराब है क्योंकि जूम में 100+ लोग हो गए थे। सॉरी, उस पे ग्रुप्स के अंदर, तो मुझे लगा कि अगर हम जूम पे करेंगे अगेन लिमिट रीच ना कर जाए, तो मैंने सोचा यूट्यूब पे किया। आज नेट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, पहले ही मैं एक सेशन ले चुका हूँ। खैर, जिन्होंने पहले कोर्स किया हुआ उन्होंने कुछ चीजें तो आज वाली पहले पढ़ी ही होंगी। एक और बात, मुझे मैसेज आ रहे थे, सर इसका सर्टिफिकेट है कि नहीं है, सर्टिफिकेट होगा या नहीं होगा। तो मैंने पहले भी बताया, दिस इज नॉट फॉर सर्टिफिकेट, ये लर्निंग के लिए आपकी क्लास है। हाँ, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो हमारा प्रॉपर साइंटिफिक राइटिंग का एक डिटेल्ड कोर्स होता है, उस कोर्स का सर्टिफिकेट भी है। ठीक है, तो अगर आप वो चाहते हो लेना तो वो डिटेल्ड कोर्स आप ले सकते हो। ठीक है, उसका सर्टिफिकेट भी मौजूद होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने लर्निंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से आए और बिल्कुल बेसिक जो चीज़ है, वो कोर्स काफी एडवांस लेवल का होता है। ठीक है, जिन्होंने लिया हुआ है वो यहाँ रिव्यू दे सकते हैं उस कोर्स का। वो काफी एडवांस लेवल का होता है, उसमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। उसका नेक्स्ट बैच जो है वो होपफुली 31 दिसंबर से इंशाल्लाह 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 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, अगर आप चाहो तो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो, मुझे आप कॉन्टेक्ट कर लेना। ठीक है, जिस नंबर से आपको मैसेज आया व्हाट्सएप में, तो वहां पे हम उसके हवाले से इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। उस कोर्स की डिटेल में आपको दे दूंगा। आज हमने बेसिकली पढ़नी है टॉपिक सिलेक्शन। ठीक है, तो उसके ऊपर आज हमने थोड़ी सी बात करनी है, तो पहले उस पे हम बात चले जाते हैं, उस पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो टॉपिक सिलेक्शन दो तरह से होती है। एक तो होते हैं आपके रिसर्च आर्टिकल्स, आपने उनके टॉपिक सिलेक्ट करना होता है। एक होता है आपके रिव्यू आर्टिकल्स, आपने उनके लिए टॉपिक सिलेक्ट करना होता है। तो जहां तक बात है रिसर्च आर्टिकल्स के लिए टॉपिक सिलेक्ट करने का, तो उसके रिसर्च आप कब करते हो? पहले मैंने आपको कहा था मैं कुछ टर्मिनोलॉजी समझाता हूं आपको, तो पहले हम जरा उन टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उन टर्मिनोलॉजीज के फर्दर आगे जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये बातें नई ना हो क्योंकि वो कोर्स में मेरे से चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन जिनके लिए होंगी रिवाइज हो जाएंगी। एक अच्छी मूवी हो तो बंदा 2 दफा भी देख लेता है। ठीक है और जो लोग नए हैं उनके लिए इंशाल्लाह ये फर्स्ट टाइम होगा।
पहले मुझे जरा जल्दी से एक तो ये बता दें, आप में से कितने लोग हैं जो पहली दफा मेरी कोई क्लास ले रहे हैं, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि बेसिकली आपका कि कितने लोगों को बिल्कुल इस चीज का आइडिया नहीं है। जल्दी से मुझे बता दें कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम, सिर्फ वो बताएं जो फर्स्ट टाइम मेरी कोई क्लास ले रहे हैं, ताकि मैं उनके कमेंट्स देख सकूं और फिर हम फर्दर अपने टॉपिक पे प्रोसीड कर सकें। जो फर्स्ट टाइम ये क्लास ले रहे हैं काइंडली वो बता दें, ठीक है, जिन्होंने पहले कोई क्लास नहीं ली हुई। तो फिर हम फर्दर आगे चलते हैं। तो बेसिकली जब हम टॉपिक सिलेक्शन की बात करते हैं या कोई भी, तो उससे पहले हमें ये समझना होगा ये बेसिकली टॉपिक किस चीज का होता है, रिसर्च आर्टिकल क्या होता है, रिव्यू आर्टिकल क्या होता है, और उससे भी पहले समझना होगा जर्नल्स क्या होते हैं, कंपनी क्या होती है, सारा सिस्टम कैसे चलता है। तो जो बात है एक सबसे पहले रिसर्च आर्टिकल की, हम उसको कहते हैं कि वो हम REA से उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि रिसर्च आर्टिकल, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हो तो आपको यूनिवर्सिटी आपके लास्ट जो सेमेस्टर्स होते हैं तो उनमें कहती है कि भाई अगर आपको हमसे डिग्री चाहिए ना, अगर आपने अपनी डॉक्यूमेंट जो आपकी डिग्री, आपने अपने साथ आपकी मार्कशीट, आपकी डिग्री है वो लेनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपने हमें एक चीज लिख कर देनी है, जिस चीज का नाम होता है थीसिस। ठीक है, तो बेसिकली थीसिस आपने हमें लिख कर देना है। थीसिस क्या होता है कि जो आप हमें, जो भी आप यूनिवर्सिटी के अंदर काम करोगे वो आपने हमें लिख कर देना है। ठीक है, लेकिन उस थीसिस से पहले आपने उनको, यूनिवर्सिटी को ये बताना होता है कि आप ये काम कैसे करोगे, हाउ आप ये काम बेसिकली करोगे, तो कैसे करोगे। जो वो हाउ वाला क्वेश्चन है उसके लिए भी आपको एक डॉक्यूमेंट देनी पड़ती है। रिसर्च आर्टिकल भी एक डॉक्यूमेंट होता है, थीसिस भी एक डॉक्यूमेंट होता है, और आप कैसे करोगे काम इसके लिए भी आपको एक डॉक्यूमेंट देनी पड़ती है। तो जो क्वेश्चन है कि आप बेसिकली ये काम कैसे करोगे, हाउ विल यू डू दिस वर्क, तो उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट देनी पड़ती है उसका नाम होता है साइनॉप्सिस। ठीक है, उसका नाम होता है साइनॉप्सिस, या हम उसको कहते हैं रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, या तो हम उसको साइनॉप्सिस कहते हैं या क्या कहते हैं, रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। मैं उसको R और P से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, हमने R और P कह दिया, रिसर्च प्रपोजल कहलाता है। लेट सपोज आपकी एक अम्मी है, ठीक है, अब उन्होंने आपको कहा कि हाँ बेटा आपने बिरयानी बनाने जाना तो है, लेकिन मुझे ये बता दो कि अगर आप बिरयानी बनाने जा रही हो तो सबसे पहले बताओ तुम कैसी बिरयानी बनाओगी। तो आपने अपनी अम्मी को एक रेसिपी देनी है कि अम्मी मैं बिरयानी में ना इतना नमक डालूंगी, इतनी मिर्चें डालूंगी, इतने चावल डालूंगी, इतना गोश्त डालूंगी, अच्छा जर्दा डालूंगी कि नहीं डालूंगी, ये चीजें मैं डालूंगी। फिर आपकी अम्मी कहती है हाँ चलो, इसका मतलब तुम्हें कोई आइडिया है, तुम्हें पता है कि बिरयानी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो तुम जाके अब बनाओ बिरयानी किचन में, तो आप पहली दफा बिरयानी बनाने जा रहे हो। इसी तरह जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर आते हो तो आपको यूनिवर्सिटी कहती है बेटा तुम्हें पता भी है कि आपने काम कैसे करना है, जरा मुझे बताओ कि तुमने काम कैसे करना है। तो जो आप रेसिपी अपनी यूनिवर्सिटी को जाकर देते हो ना, वो जो एक चिट्ठी पे लिख कर दो, अपने अम्मी को एक कागज पे लिख के रेसिपी दी है, उसी तरह आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे या पेजेस पे एक रेसिपी लिख कर पकड़ाते हो अपनी यूनिवर्सिटी को। उस रेसिपी को कहते हैं साइनॉप्सिस, या उस रेसिपी को कहते हैं आपका रिसर्च प्रपोजल। अब इन दोनों के ये डिफरेंट वर्ड्स क्यों यूज किए जाते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी को ये चीज दे रहे होते हो लिख करके आप रिसर्च कैसे करोगे, तो वो आपका साइनॉप्सिस कहलाता है। और अगर आप किसी फॉरेन प्रोफेसर को लिख कर दे रहे होते हो, ठीक है, कोई फॉरेन में प्रोफेसर बैठा है, आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, फॉरेन प्रोफेसर को लिख रहे हो, या मैं ना जरा एब्रीविएशन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हो, तो उसको जो आप डॉक्यूमेंट भेजोगे वही सेम डॉक्यूमेंट अगर यूनिवर्सिटी को दे रहे हो तो वो साइनॉप्सिस कहलाएगी, और अगर आप वही सेम डॉक्यूमेंट किसी, आप जाके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो या फॉरेन प्रोफेसर को भेज रहे हो तो वो रिसर्च प्रपोजल कहलाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई बेसिकली साइनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल का डिफरेंस। वो डिफरेंस बेसिकली क्या है कि आप अपनी स्टडी कैसे कंडक्ट करोगे, हमें अपनी एक रेसिपी दो कि बिरयानी कैसे बनाओगे। ठीक है, तो ये आपने एक रेसिपी प्रोवाइड कर दी। अब उस रेसिपी में आप क्या लिखते हो, उस रेसिपी के अंदर इसको मैं जरा इरेज कर दूं, ठीक है, उस रेसिपी के अंदर आप बेसिकली लिखते हो कि अच्छा मैं, मेरा टॉपिक जो है उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्या है। तो एक तो आप अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन बताते हो कि मेरे टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्या है। फिर आप अपने टॉपिक के बारे में ये बताते हो कि इस पे आज तक क्या क्या काम हुआ है। फिर आप अपने टॉपिक के बारे में ये बताते हो कि आप इसमें कौन से मेथड यूज करोगे, कि जब आप काम करोगे तो आप कौन से मेथड जो हैं वो यूज करोगे। फिर आप बताते हो आपके मुताबिक एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या आएंगे।
कि बिरयानी अच्छी बनेगी कि बुरी बनेगी, ये आप बताते हो, ठीक है। और फिर आप एट द एंड ये बताते हो बेसिकली कि अच्छा ये मेरा सारा प्लान है, मैं इतने अरसे में ये काम कंप्लीट कर लूंगा, मुझे 1 साल लगेगा, 6 माह लगेंगे, जो भी आपका एक स्टडी ड्यूरेशन है। जब ये सारा कुछ आप एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिख देते हो तो वो आपका साइनॉप्सिस कहलाता है। अब ये तो आपका प्री डिफाइंड वर्क है कि आप अभी नहीं गए अपनी, अभी अपने किचन में घुसे नहीं हो, बिरयानी बनानी स्टार्ट नहीं की, सिर्फ एक पहले रेसिपी बनाई है। तो ये आपका सबसे पहली टर्म जो हमने यूज कर ली है वो हमारी क्या हो गई है, वो हमारा साइनॉप्सिस हो गया है, या जिसको हमने क्या और कहा है, हमने उसको रिसर्च प्रपोजल कहा है, ये हमारी टर्म होगी डिफाइन। जल्दी से मुझे यस और नो करके बता दो कि आपको इस बात की समझ आ गई है। अगर आ गई है तो यस कर दो, अगर नहीं आई तो नो कर दो, ठीक है। वालेकुम सलाम जो हमें अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, हम वेलकम करते हैं आप सबको। अब बाकी एक और बात, अगर आपके क्लास फेलोज वगैरह हैं, जो लिंक मैंने आपको यूट्यूब का सेंड किया, आप ये सबसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। ये आप रिकॉर्डिंग मौजूद भी रहेगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। लेकिन आपके जितने फ्रेंड्स हैं, क्लास फेलोज हैं, आपके पास 1 मिनट अगर आप चाहो तो अपने सारे फेलोज से व्हाट्सएप पे जा सकते हो अभी, और जितने लोग भी आपके क्लासेस हैं उन सबसे ये चीज शेयर कर सकते हो कि अगर उन लोगों ने ये चीज सीखनी है, चलो उन लोगों को भी फायदा हो जाएगा। तो एज अ सदका जारिया आपके जूनियर्स हैं उनके सीआरजीआर्स को बेशक भेज दो रिकॉर्डिंग के, वो सारे आके इसको ज्वाइन कर लें ताकि मैक्सिमम लोग इस चीज से फायदा उठा सकें, ठीक है। तो ये चीज जितनी ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाओगे ये सदका जारिया बनेगी, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब जरूर मिलेगा। तो ये हमारा बेसिकली कहलाता है साइनॉप्सिस। ये तो हमारी रेसिपी डन हो गई। अब बात यह है कि अब हम लैब के अंदर चले गए, हमने लैब में जाकर काम किया, ठीक है, या फिर हम चले गए। अच्छा आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर लो, ठीक है, मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकंड तक आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दो। ये किसी का मैसेज है सर 30 सेकंड वेट कर लें, आप किसी को शेयर कर दो, ठीक है, ताकि तब तक उसके बाद फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, ताकि जो बाकी आपके क्लास फेलोज हैं, आपके जूनियर सीनियर्स, वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर लें। जस्ट 30 सेकंड की ब्रेक। जी, वेलकम बैक, बल्कि मैं वापस आया हूँ ठीक है। तो आपने ये रेसिपी लिख ली, आपने ये साइनॉप्सिस लिख लिया, ये चीज क्लियर होगी। अब आप लैब के अंदर चले गए, आपने लैब में जाकर काम किया, आपने क्वेश्चनियर्स बनाए हैं, जिस भी तरह से आप अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, आपने वो पूरी रिसर्च कंडक्ट किया। आप किचन में चले गए, आपने बिरयानी बनाना स्टार्ट कर दी, चिकन बॉयल किया, सारा कुछ किया, बना लिया। मुझे बिरयानी बनाना नहीं फ्रैंकली आती इतनी अच्छी, तो जो गर्ल्स हैं उनको पता होगा। जो भी आपका प्रोसेस है आपने वो किया, ठीक है। पहले प्याज आपके ब्राउन हुए, आपने सारा सामान वगैरह डाला, ठीक है। सो डोंट जज मी ऑन माई किचन स्किल्स। खैर ये सारा कुछ कर लिया। अब हो सकता है जितना आपने नमक लिखा हो, जब आपने उतना डाला, वो जो रेसिपी आपने सोची थी पहले या अम्मी को लिख कर दी थी, या जो सनॉप्सिस में मेथोडोलॉजी लिखी थी, हो सकता है जब आप करने लगो तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाए। इट हैपेंस, डिपेंड करता है। हो सकता है नमक उतना आपको लगे कि यार नमक कम है, थोड़ा सा ज्यादा डाल देती हूँ, या ज्यादा हो रहा है इसको किस तरह कम करती हूँ, अच्छा दही भी डाल देती हूँ, उससे जायका आ जाएगा, कोई भी। तो आपकी मेथोडोलॉजी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज भी हो सकती है, ठीक है। सो इट डजंट मैटर। तो आपने जब फाइनल काम सारा कर लिया, सारा काम आपका हो गया, तो आप उसको दोबारा एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिखोगे। वो डॉक्यूमेंट तो आपकी अप्रूवल के लिए था, वो आपका अप्रूव हो चुका है। अब आप दोबारा से एक डॉक्यूमेंट लिखोगे। उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम थीसिस कहते हैं, ठीक है। सो इसलिए मैंने कहा पहले आपकी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो जाए ताकि आपको इन चीजों का आइडिया हो जाए। तो उनको हम फिर थीसिस कहते हैं जी। ये सेव होंगे लेक्चर्स, डोंट वरी, ठीक है। मैं आपके साथ ग्रुप में खुद मौजूद हूँ, यू कैन इंटरेक्ट विद मी। इस डॉक्यूमेंट को थीसिस कहते हैं। अब थीसिस क्या है, ये तो था हमारा प्री वर्क, ठीक है। प्री का क्या मतलब होता है, पहले, ठीक है। जैसे प्री पेड है, आप सब प्री पेड सिम में यूज करते हो, मतलब पहले लोड कराते हो फिर आगे आपका काम होता है। थीसिस बेसिकली क्या है, थीसिस इज अ पोस्ट वर्क, ठीक है। पोस्ट वर्क से क्या मुराद है कि ऐसा काम जो आप बाद में, आपका काम कर लिया है, आपने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है, वर्क करने के बाद आप जो डॉक्यूमेंट लिखते हो, ये आपका जो थीसिस है ये पोस्ट वर्क होता है, और जो आपका सिनॉप्सिस है वो प्री वर्क होता है। तो जो आप काम करने के बाद डॉक्यूमेंट लिखते हो उसको हम कहते हैं थीसिस। और उससे क्या मुराद है, ठीक है, उससे मुराद ये है कि एक ऐसी डॉक्यूमेंट, मैं इस वजह से मेरी राइटिंग खराब आ रही है अफनान, बिकॉज मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ, मैं अपने हाथ से नहीं लिख रहा। खैर,
तो थीसिस डॉक्यूमेंट इसमें वही चीजें होंगी, इसमें वैसे ही सबसे पहले आपका एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाएगा, ठीक है, फिर आपका इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा, फिर आपकी उसके बाद लिटरेचर रिव्यू लिखा जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद हम मेथडोलॉजी लिखेंगे, फिर उसके बाद हम रिजल्ट्स लिखेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कशन लिखेंगे, फिर हम अपना कंक्लूजन देंगे और अंत पे हम अपने रेफरेंसेस को लिखेंगे, ठीक है। तो तरतीब इसमें ये सारी तरतीब रहेगी, ठीक है, मेन चीजें इसके अंदर ये रहती हैं थीसिस के अंदर आपके, ठीक है ना। तो ये आपका थीसिस अब हो सकता है इसमें मेथोडोलॉजी भी चेंज हो गई हो, रिजल्ट्स जो आपने सोचे हो सकता है वैसे आए हो सकता है वैसे ना आए हो। तो अब आपके पास आपके रिजल्ट्स मौजूद हैं, रिजल्ट्स को आप किस फॉर्म में लिखते हो, ग्राफ्स की फॉर्म में लिखते हो, चार्ट्स की फॉर्म में लिखते हो, ठीक है। अब आप डिस्कशन क्या होती है, कंक्लूजन करोगे, डिस्कशन करोगे, डिस्कशन क्या होती है कि आप अपने रिजल्ट्स को दूसरे लोगों के रिजल्ट से कंपेयर करते हो। ये खैर ये डिटेल चीजें हैं, वो बात की बात है। पहले आपको सिर्फ मैं टर्म समझा रहा हूँ कि थीसिस क्या है, सिनॉप्सिस क्या है। तो दो चीजें तो आपकी यहीं पे क्लियर हो गई कि सिनॉप्सिस किसे कहते हैं और थीसिस किसे कहते हैं। अब जो तीसरी चीज है, अब थीसिस हमने लिख लिया, अब थीसिस का क्या फायदा है, आपको डिग्री मिल जाएगी, आपकी यूनिवर्सिटी आपको डिग्री दे देगी, बस क्या इसका यहां तक फायदा है? नहीं, डिग्री तो दे दी आपकी यूनिवर्सिटी ने, लेकिन उसको इंटरनेशनल लेवल पे कोई नहीं पढ़ा। आपकी बिरयानी आपकी अम्मी ने तो खा ली, लेकिन आपकी फुफ्फू को नहीं पता कि आपने कैसी बिरयानी बनाई है, आपकी खाला को नहीं पता कि आपने कैसी बिरयानी बनाई है। उन लोगों तक या दुनिया को बताने के लिए कि आपने क्या काम किया है, आप क्या करते हो, आप रिसर्च आर्टिकल लिखते हो, ठीक है। अगेन सॉरी फॉर माई बैड राइटिंग, बट ये कंप्यूटर के ऊपर मैंने कभी लिखा नहीं है, सो मुझे इतना ही लिखना आता है, ठीक है। तो आप रिसर्च आर्टिकल लिखते हो और क्या करते हो, आप एक रिव्यू आर्टिकल भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी इनका मैं आपको डिफरेंस आगे जाकर समझाता हूँ, ठीक है। रिसर्च आर्टिकल भी लिख सकते हो, रिव्यू, और ये दोनों की दोनों चीजें आप अपने थीसिस से निकाल सकते हो। ये भी एक मजे की बात है कि आपके एक थीसिस से रिसर्च भी निकल सकती है और आपके एक थीसिस से आपका रिव्यू आर्टिकल भी निकल सकता है। वो कैसे हो मैं आगे जाके बताता हूँ। तो क्या चीजें आप निकालते हो, रिसर्च और रिव्यू दोनों लिखते हो, ये इंटरनेशनल लेवल पे पढ़े जाते हैं। थीसिस आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री की हद तक होता है, वो एचईसी के पास रह जाता है। लेकिन जो रिसर्च आर्टिकल है और जो रिव्यू आर्टिकल है वो इंटरनेशनल लेवल पे पढ़े जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर उनकी पजीराई होती है, या जो भी आप जिसको जिस वर्डिंग के अंदर आप कह लो, ठीक है। अब रिसर्च और रिव्यू में क्या फर्क है? रिसर्च वो चीज होती है जो आपने खुद अपनी लैब के अंदर काम किया होता है, ठीक है। ये आपने लैब में काम किया, किसने किया? आपने खुद काम किया। कोई तीसरा चौथा बंदा नहीं है जिसके काम को आप लिख रहे हो, ये आपका अपना काम है, ये आप हो और ये आपका काम है, ठीक है। ये आप लिख रहे हो, अपनी लैब में खुद काम किया, जो काम आप खुद करते हो वो रिसर्च कहलाती है। उसमें क्या क्या आता है? उसमें आपका इंट्रोडक्शन था, उसमें आपका मेथोडोलॉजी क्या यूज किया, आपके रिजल्ट्स क्या आए, आपने डिस्कशन फिर किया, फिर कंक्लूजन किया, ये सारा कुछ आपका रिसर्च आर्टिकल है। तो थीसिस का जो मेन डाटा होता है, मेन रिजल्ट्स कौन से थे, डिस्कशन मेन जो होती है, आपके जो कंक्लूजन आया, आपने जो मेन मेथोडोलॉजीज यूज की हैं, उसी थीसिस से उठाकर आप उसको उससे एक रिसर्च आर्टिकल अपना बना सकते हो। और ये आर्टिकल फिर कहाँ देना होता है, ये अगली हम चीज बात करते हैं। पहले मैं आपको रिव्यू बता दूं, फिर ये आर्टिकल रिसर्च और रिव्यू कहाँ पब्लिश करते हैं इस पे हम जाते हैं। और रिव्यू आर्टिकल क्या होता है? रिसर्च तो अब देखो, आप कहोगे सर हम जब यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर में जाएंगे करेंगे तो हमें उसका फायदा है, अब हमें तो वेट करना पड़ेगा इतने अरसा, हम अभी से करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी पब्लिकेशन हो। पब्लिकेशन का क्या मतलब है? कि लोग आपके डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हो, आपके पेपर पब्लिश हो। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, स्पाइडरमैन मूवी आजकल बड़ी ट्रेंड कर रही है। तो जो स्पाइडरमैन, जो पहली पहली स्पाइडरमैन की मूवी था ना 2002 की, अगर आप वो जाकर देखो, जरूर देखना अगर आपके पास टाइम है तो। 2002 की स्पाइडरमैन की मूवी में बड़ा मजे का एक डायलॉग आता है जिसमें स्पाइडरमैन जो है वो बताता है कि वो नैनो बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च पढ़ रहा है। एक साइंटिस्ट है जो उसका विलन है ना, बेसिकली स्पाइडरमैन 2002 वाली जो मूवी है उसका, वो उसका जो मेन विलन है वो खुद एक नैनो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। अगर आप में से कोई है तो हो सकता है स्पाइडरमैन आपसे भी लड़ पड़े। तो स्पाइडरमैन जो होता है वो बेसिकली उससे कहता है कि मैंने आपके ना नैनो बायोटेक्नोलॉजी के आर्टिकल्स पढ़े और मैंने अपना उस पर एक आर्टिकल लिखा है। मतलब मैंने आपकी रिसर्च को पढ़ा है जो आपने अपनी लैब में कंडक्ट की, और मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मैंने आपकी रिसर्च को पढ़कर उस पर अपना एक रिव्यू लिखा है। वो आर्टिकल लिखने की बात करता है तो मैंने अपना उस पर रिव्यू लिखा है, वो इस बात का वो ये बताता है उसको जाके, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था, मैंने आपसे शेयर कर लूं। तो इसी तरह रिसर्च वो काम होता है जो आप खुद करते हो। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जो पहले दूसरे सेमेस्टर में, लेकिन वो लिखना चाहते हैं, वो चाहते हैं उनके पेपर पब्लिश हों, उनका भी थोड़ा सा नाम बने, उनको भी थोड़ी सी स्कॉलरशिप में बड़ी फूट हो, एक प्रायोरिटी को, यार इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। तो वो क्या करते हैं, वो रिव्यू आर्टिकल्स लिखते हैं। अब रिव्यू आर्टिकल में खुद लैब में नहीं जाते, खुद काम नहीं करते,
वो जो दूसरे लोग होते हैं वो दूसरे लोगों का काम पढ़ते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो दूसरे रिसर्चर है, रिसर्चर ए है, ठीक है, रिसर्चर बी है, रिसर्चर सी है, तीन चार डिफरेंट डिफरेंट, और कोई भी रिसर्चर है, ये मेरा पेपर हो सकता है, ये तैयब का पेपर हो सकता है, ये अली का पेपर हो सकता है, एक कोई और आयशा का पेपर है, ठीक है, कोई और जो है वो निमरा का पेपर है। उन सब के पेपर पढ़े इसने, जो एक ही टॉपिक पे लिखे हुए थे, एक ही टॉपिक पे इन सब लोगों ने लैब में रिसर्च की थी। तो आपने क्या किया, आपने इन सब के पेपर पढ़कर उस पर अपना एक रिव्यू दिया। जैसे आपका ड्रामा होता है, ठीक है, जैसे आपका ड्रामा होता है और ड्रामे के अंदर आप कहते हो यार मेरे पास तुमको ड्रामा बड़ा अच्छा था। अच्छा, ये किसी के यहाँ जो बिल्कुल इरेलीवेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, थीसिस और एथीस्ट में क्या फर्क है, मैं इस तरह कमेंट्स को ब्लॉक कर दूंगा। मैं पहले बता रहा हूँ, दिस क्लास इज नॉट अ जोक। अगर आपको ये सब फ्री में सीखने को मिल रहा है तो इसकी इज्जत करें थोड़ी सी, ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगा जिसने भी कमेंट किया है, लेकिन आइंदा से इस तरह का कमेंट आया तो वो डायरेक्टली यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है। खैर, और अब आपका क्या किया, आपने रिव्यू लिखा। जैसे आप कहते हो यार मेरे पास तुम वो ड्रामा बहुत अच्छा था, ठीक है। जैसे आप कहते हो कि यार उसमें हुमायूं सईद की ना एक्टिंग ऐसी थी, फलाने ऐसी एक्टिंग की, पंजाब नहीं जाऊंगा उसकी एक्टिंग ऐसी थी, अलिफ ड्रामे के अंदर ये मैसेज था। पर देखो, आपने कभी खुद ड्रामा नहीं बनाया, आपने कभी खुद जाकर कहीं पर एक्टिंग नहीं की, आपने कभी डायरेक्शन नहीं की, आपने कभी कैमरा नहीं पकड़ा, आपने कभी लाइटिंग सेट नहीं की, आप कभी एज अ हीरोइन या हीरो काम नहीं किया। लेकिन आप घर बैठे बैठे उन पर रिव्यू दे रहे हो, चाहे अच्छा दे रहे हो बुरा दे रहे हो, डजेंट मैटर। आपके रिव्यूज आपके घर वाले एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, डजेंट मैटर, लेकिन आपका अपना ओपिनियन है, आपका एक अपना रिव्यू है। इसी तरह साइंस के अंदर आप दूसरों की रिसर्च पढ़ के उस पर अपना एक ओपिनियन देते हो, अपना एक रिव्यू देते हो, उसको एक लिखने का प्रॉपर तरीका होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, रिव्यू आर्टिकल। जब आप खुद रिसर्च नहीं कर रहे लेकिन आप लोगों की रिसर्च को पढ़ के उस पे अपना एक रिव्यू दे रहे हो, उस पे अपना एक ओपिनियन दे रहे हो, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका रिव्यू आर्टिकल कहलाता है। ठीक है, कि आप लोगों के काम पे एक रिव्यू दे रहे हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिव्यू आर्टिकल। अब मुझे जल्दी से बता दें, और इसके अंदर मेथोडोलॉजी नहीं होती, रिजल्ट्स नहीं होते, क्यों? क्योंकि आपने खुद तो कुछ नहीं किया हुआ, तो ना आपकी कोई मेथोडोलॉजी है ना आपके कोई रिजल्ट्स हैं। तो ये इस मेथोडोलॉजी और रिजल्ट्स के बगैर होता है, दूसरों के लोगों के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होते हो। जल्दी से मुझे यहाँ बता दें, यहाँ तक आपको समझ आ गई है, क्लियर हो गया है या नहीं हुआ? जस्ट टेल मी इन ओके और नॉट ओके, ठीक है, हो गया या नहीं हुआ, जल्दी से बता दो, ठीक है। फिर मैं आपको ये बताता हूं कि ये रिसर्च आर्टिकल्स या ये रिव्यू आर्टिकल्स कहाँ पर पब्लिश होते हैं, ठीक है। फिर हम इंशाल्लाह उस चीज की तरफ जाते हैं। पहले आप लोग मुझे ये बता दो, ठीक है, कि आपको यहाँ तक इन सब चीजों की समझ आ गई है या इन सब चीजों की समझ नहीं आई। फिर हम उसके हिसाब से इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे अपने आप को प्रोसीड करते हैं। जल्दी से मुझे बता दें, ठीक है, ताकि मैं देख लूं कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गई है चीज या नहीं हुई। जी, ओके, गुड गुड गुड, दैट्स गुड। सनॉप्सिस का थोड़ा सा बता दें, मैंने वैसे एक्सप्लेन किया है। सनॉप्सिस एक ऐसी डॉक्यूमेंट लिखते हो, आप पहले बताते हो बेसिकली कि काम इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से काम हो सकता है, ठीक है। तो ये साइनॉप्सिस कहलाता है। आपने भी कुछ किया नहीं, आप यूनिवर्सिटी को बता रहे हो कि इस तरह से काम हो सकता है। सैयद अफनान पूछ रहे हैं कि व्हेन जोहन बर्नौली स्टेटेड हिज थ्योरी ऑफ कर्व और क्विकस्ट डिसेंट वाज इट्स हिज ओपिनियन। जब कोई थ्योरी पेश की जाती है वो रिसर्च होती है। आइंस्टाइन ने जो पेश की है थ्योरी, वो भी एक रिसर्च है, उसने पूरी खुद रिसर्च की है, बैठ के फार्मूलाज बनाए, उसके एंड पे एक फार्मूला दिया है। रिव्यू तब होता कि आइंस्टाइन दूसरे लोगों की रिसर्च को पढ़ के कहता कि फलां ने ये काम किया था, ठीक था, फलां ने ये किया था, गलत था। उसने ये नहीं किया, उसने अपनी एक थ्योरी पेश की, वो उसकी रिसर्च कहलाती है। रिव्यू आर्टिकल की बॉडी वो एक बहुत लंबा पॉइंट है, वो पूरे 2-3 दिन का मैं आपको एंड पे बताऊंगा हाउ यू कैन कवर दैट, ठीक है। ये हेडिंग कौन कौन सी होती है, कैसे होती है, मैं अभी आगे जाके लेक्चर में बताऊंगा। फिर एंड पे इंशाल्लाह मैं इसको डिटेल में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। पहले मैं लेक्चर में ही बताऊंगा, पहले हम बाकी चीजों को समझ ले। तो ये तो हो गया रिसर्च और रिव्यू आर्टिकल। ये पब्लिश कहाँ होते हैं, मतलब ये सारी गेम है क्या, ये कहाँ पब्लिश होते हैं, कहाँ जाके इनको लोग देखते हैं, कौन इनको पढ़ता है, उनकी ऑडियंस कहाँ से आती है, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है ना वो इस चीज के अंदर आती हैं, ठीक है। अगेन जो इरेलीवेंट कमेंट कर रहे हैं, आपको अंग्रेज साहब लगे हुए हैं, आई थिंक वो अपना चैनल प्रमोट कर रहे हैं, मैं उनको जरा ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है, चलें। अच्छा, तो अब ये सारी थ्योरी क्या होती है, देखो सबसे पहले लेट्स सपोज एक जियो न्यूज का इदारा है, ठीक है, या एयर वाई न्यूज का इदारा है, वो क्या एक बहुत बड़ी कंपनी है। उस कंपनी ने क्या किया होता है, उस कंपनी ने आगे अपने डिफरेंट खोले होते हैं सेंटर्स,
कि यार क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये एक सेंटर है, ये क्राइम पे काम कर रहा है, या ये एक चैनल है क्राइम पे काम कर रहा है, ये एक चैनल जो सिर्फ स्पोर्ट्स को चलाएगा, ये एक चैनल है जो सिर्फ आपकी खबरें चलाएगा, जैसे जियो न्यूज है, जियो स्पोर्ट्स है, इस तरह। ठीक है, एक चैनल है जो सिर्फ ड्रामों को चलाएगा। तो इस तरह उन्होंने अपने डिफरेंट चैनल खोले हुए अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड्स। इसी तरह पूरी दुनिया में साइंटिफिक फील्ड्स के अंदर जो सबसे बड़ी कंपनी होती है वो कहलाती है पब्लिशर। ठीक है, कि ये पब्लिश करते हैं, काम को पब्लिश करते हैं। और जो हमारे आर्टिकल्स पब्लिश हो जाते हैं वो कहलाती है पब्लिकेशन, चाहे वो रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो या रिव्यू आर्टिकल, वो पब्लिकेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये पब्लिशर्स होते हैं जो इन चीजों को पब्लिश करते हैं। अब पब्लिशर एक सबसे बड़ी कंपनी को पब्लिशर कहा जाता है, तो मेन कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है, वो पब्लिशर कहलाती है। ठीक है, अब पब्लिशर के नीचे ये डिफरेंट उनके ना कंपनीज, छोटी छोटी कंपनीज होती हैं। और हो सकता है किसी पब्लिशर की सिर्फ एक कंपनी हो सकता है किसी पब्लिशर की एक से ज्यादा कंपनीज भी होती हैं। ठीक है, अब वो जो कंपनीज होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं जर्नल्स। जो कंपनी के नीचे सब कंपनीज होती हैं वो कहलाती हैं साइंटिफिक टर्म के अंदर जर्नल। ठीक है, जैसे आप लेट्स सपोज आपका एक रिसाला है। ठीक है, आपका एक बहुत बड़ी कंपनी है, नूर कंपनी, और नूर का एक आगे रिसाला छपता है। आपका औसाफ एक बहुत बड़ा अखबार का इदारा और उसका एक महाना जो मैगजीन छपता है। तो इसी तरह जर्नल होता है। ठीक है, इसी तरह जर्नल भी जो होता है वो छपता होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ एक क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर कुछ ऐसे रिव्यू आर्टिकल्स होता है। निदा ने पूछा, निदा वेरी गुड, इसका मतलब आप पढ़ती हैं। निदा ने एक क्वेश्चन पूछा है, ये अंग्रेज फिर हमारे दरमियान आई जा रहे हैं। ठीक है, निदा ने क्वेश्चन पूछा कि कुछ रिव्यू आर्टिकल्स में मेथोडोलॉजीज भी होती है, वो रिव्यू आर्टिकल्स कौन से होते हैं? निदा, वो रिव्यू आर्टिकल्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं मेटा एनालिसिस या सिस्टमैटिक रिव्यूज। वो रिव्यू की एक किस्म होती है, उसके अंदर डिफरेंट डाटा सर्च किया जाता है और उसको एज अ ओरिजिनल आर्टिकल, अगर वो मेटा एनालिसिस है तो वो एज अ ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होता है। होता वो रिव्यू है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर आप खुद काम करते हो, स्टैट लगाते हो, सारा कुछ करते हो, तो एज अ रिसर्च आर्टिकल ही पब्लिश होता है। ठीक है, तो उसका ये डिफरेंस होता है। ठीक है, खैर वो जो हमारा जो फुल कोर्स है उसमें मैं पढ़ाता होता हूँ डिटेल के अंदर, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको आगे जाकर डिटेल्स बता दूंगा। अब पब्लिशर के डिफरेंट जर्नल है। हो सकता है ये जो जर्नल है ये कैंसर के ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश करता हो। ठीक है, ये जो जर्नल है ये फिजिक्स के ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश करता हो। ठीक है, आगे इन्होंने डिफरेंट अपनी सब्जेक्ट वाइज कैटेगरीज की हैं। ये जो जर्नल है ये हार्ट डिजीजेस के ऊपर जो है ना, दिल की बीमारियां जो उन पे पब्लिश करता हो। ये जो है ये साइकोलॉजी के ऊपर पब्लिश करता हो। तो ऐसे हर पब्लिशर की हो सकता है एक ही जर्नल हो, हर पब्लिशर किसी पब्लिशर का। कुछ बहुत बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं, जैसे नेचर है, एल्सेवायर है, वाइले ऑनलाइन है। ठीक है, इन पब्लिशर्स के तो बहुत सारे जर्नल्स हैं, 15-15, 20-20, 30-30 जर्नल्स भी मौजूद हैं इन पब्लिशर्स के। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली कि आपके कितने जर्नल, हर पब्लिशर का मर्जी होती है जितने मर्जी जर्नल्स वो खोले। ठीक है, तो ये इनके जर्नल्स कहलाते हैं। और जो आपके रिसर्च या रिव्यू आर्टिकल्स हैं, जो आप कहीं अपनी यूनिवर्सिटी में बैठ के लिख रहे हो, ठीक है, चाहे वो आपका रिसर्च आर्टिकल है, ये समझ लें आपका कोई रिसर्च आर्टिकल है या आपका रिव्यू आर्टिकल है, आप क्या करते हो, अपने रेलेवेंट जर्नल्स को सर्च करते हो और उस रेलिवेंट जर्नल के अंदर अपने आर्टिकल को सेंड करते हो। ठीक है, वो फिर रिव्यू के लिए आर्टिकल जाता है, वो चेक करते हैं आपका आर्टिकल इस जर्नल में पब्लिश हो सकता है कि नहीं। या तो वो आपका आर्टिकल को रिजेक्ट कर देंगे या आपके आर्टिकल को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर तो वो एक्सेप्ट कर लेता है जर्नल, जो भी जर्नल है, तो आपका आर्टिकल ऑनलाइन चला जाता है, पब्लिश हो जाता है। आप कहते हो कि यार मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, मेरी एक पब्लिकेशन है, मैंने एक रिव्यू या रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करवाया हुआ है। अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपको नया जर्नल ढूंढते हो जिसके अंदर आप उसको पब्लिश करवाने के लिए जाओ। ठीक है, ये सारा प्रोसेस होता है, चलता रहता है। और आपकी पब्लिकेशन बहुत मैटर करती है, चाहे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो इट डज मैटर। यहाँ एक क्वेश्चन आया है, सर गैप के बारे में बताएं। बहुत लंबी डिटेल है गैप के बारे में, वो अभी आज का टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक हमारा सिर्फ टॉपिक सिलेक्शन और इन टर्म्स को समझने के बारे में है। ठीक है, पहले बेसिक चीजें आप लोग समझ लो, वो काफी एडवांस चीजें हैं, डोंट वरी अबाउट इट, वो मैं आपको सब डिटेल में गाइड कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो ये जर्नल की थ्योरी होगी कि जर्नल ऐसे ऐसे होते हैं, सारा कुछ। अब ये जो जर्नल इनमें हम भेजते हैं, हमें क्या पता यार हमने किस जर्नल में भेजना है, हमें पता तो होना। अब देखो, अब मैं आपको एक बताता हूँ चीज, आप सबने नाम सुना होगा इम्पैक्ट फैक्टर का। अब यहाँ पर गेम आती है सारी इम्पैक्ट फैक्टर की, कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है। इम्पैक्ट फैक्टर से मुराद होता है किसी भी जर्नल को एक नंबर, जैसे आपकी रेटिंग होती है ना, कि कौन सा ड्रामा हिट है, कौन सा ड्रामा फ्लॉप है, वो एक रेटिंग से पता लगता है कि यार उसकी ना रेटिंग बहुत आ रही है, अच्छा उसकी रेटिंग बहुत ज्यादा है, उसकी रेटिंग बहुत कम आ रही है। तो इसी तरह रेटिंग्स के हिसाब से पता लगता है किसका इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा है, किसका इम्पैक्ट फैक्टर कम। बस इस बात के बाद हम फौरन टॉपिक सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है,
तो इम्पैक्ट फैक्टर बहुत मैटर करता है। तो अगर किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा है, ठीक है, सबसे मैक्सिमम इम्पैक्ट फैक्टर है 500 कुछ, ठीक है, और मिनिमम 0 होता है, तो किसी भी जर्नल का जो इम्पैक्ट फैक्टर जितना ज्यादा होता जाता है, इम्पैक्ट फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना जर्नल ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, उतना जर्नल आपका ज्यादा अच्छा होगा। और जितना इम्पैक्ट फैक्टर कम होगा, हम उसको बुरा नहीं कहेंगे, हम उसको क्या कहेंगे, जितना कम होगा उतना वो कम अच्छा होता है। अगर 0 भी है ना किसी का इम्पैक्ट फैक्टर, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, आप पहली दफा स्टार्ट ले रहे हो, अगर वो जर्नल 0 इम्पैक्ट फैक्टर का, लेकिन वो एचईसी रिकॉग्नाइज्ड है या इंटरनेशनल, वो एक अलग गेम है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। अगर ये सब है तो फिर अगर कम अच्छा थीसिस है तो इसका मतलब कि वो कम अच्छा है, बुरा कोई भी जर्नल नहीं होता। हाँ, अनलेस वो फेक जर्नल हो, ठीक है, फेक जर्नल बहुत होते हैं, उनसे बच के रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी, अभी इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो कैलकुलेट किया जाता है साइटेशन से, ठीक है। ये हमारी लास्ट टर्म में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इम्पैक्ट फैक्टर एक नंबर है, जितना ज्यादा नंबर अच्छा है उतना ज्यादा जर्नल अच्छा है। तो आप पहले, आपकी अगर क्वालिटी बहुत अच्छी है आर्टिकल की, आप हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर की तरफ जाओ। आपको पता है कि आपके आर्टिकल की क्वालिटी कैसी होती है, ठीक है, आपको आर्टिकल की क्वालिटी के हिसाब से अपने जर्नल को सिलेक्ट करते हो आप, ठीक है। फुल कोर्स की फीस वगैरह क्या है मैं आपको एंड पे बता देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। अगर ये फिर, अच्छा, एक इम्पैक्ट फैक्टर होता है, एक साइटेशन होता है। अच्छा, अगर तो आप लोग लेट सपोज किसी के रेफरेंसेस यूट्यूब चैनल पे आए हो, अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हो, साइंस एंड रिसर्च बाय मल्टीओमिक्स के ग्रुप में ऐड नहीं हो, जिसने आपको रेफर किया, तो उससे कह दो कि वो आपको ना बता दे, कि वो आपको या तो मेरा नंबर दे दे, मैं अपना नंबर यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर लो, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपने फुल कोर्स लेना है या आपने ये पूरा समझना है, पूरा कोर्स, अभी ये 3 दिन तक चलेंगी क्लासें बेसिक्स के ऊपर, लेकिन अगर आप पूरा कोर्स लेना चाहते हो जिसमें डिटेल में हर चीज को हमने डिस्कस किया है, चाहे वो पब्लिशिंग हो, चाहे वो रेफरेंस देना हो, चाहे वो गैप फाइंड करना हो, चाहे आपकी पूरा इंट्रोडक्शन से कंक्लूजन सब लिखा कैसे जाता है, आपकी रिव्यू आर्टिकल की वर्कशॉप्स हो, गेस्ट स्पीकर के लेक्चर्स हो, उसके अंदर अगर आप वो पूरा लेना चाहते हो, तो आप, मैंने ये एक नंबर दे दिया है, इस नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट टू देन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, ठीक है। नहीं तो आपके ग्रुप, जिसने आपके ग्रुप में, अगर आप ग्रुप में ऐड हो, मैं वहां पे, मैंने ही आपको लिंक सेंड किया, मुझसे वहां पे भी बात कर सकते हो, मैं वहां भी आपको लिंक दे दूंगा। अगर आपको किसी के रेफरेंस से आए हो यहाँ पर, तो या तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लो इस नंबर पे, या फिर उनसे कहो कि वो आपको मेरा नंबर दे देंगे, ठीक है। फुल कोर्स की फीस सिर्फ 1000 रुपीज है, ठीक है। उसके रिव्यूज देखना चाहते हो, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे रिव्यूज बड़े बड़े पड़े हैं, 1500 स्टूडेंट्स अभी तक मेरा कोर्स ले चुके हैं, जिनमें डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर हैं, सब कुछ है, ठीक है। खैर, अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये होगी इम्पैक्ट फैक्टर। साइटेशन क्या होती है? लेट्स सपोज मैंने एक आर्टिकल लिखा और मेरा आर्टिकल यहाँ पब्लिश हो गया, किसी भी जर्नल में मेरा आर्टिकल पब्लिश हो गया, ये मैं हूँ, और मेरा आर्टिकल जो है ना वो पब्लिश हो चुका है, ठीक है। अब आप कहीं यूनिवर्सिटी में बैठे हो, आप यहाँ कहीं हो जी, किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हो, आप नेट पे गए, आपने मेरा आर्टिकल डाउनलोड किया, मेरा आर्टिकल डाउनलोड करके पढ़ा, आपको मेरा काम बड़ा अच्छा लगा, आपने मेरे आर्टिकल से डाटा लिया, कुछ बेशक एक लाइन ली, बेशक पैराग्राफ लिया, डजंट मैटर, और आगे मेरा रेफरेंस दे दिया कि ये काम जो है ना, ये मैंने इस बंदे के, यानी जुनेद के रेफरेंस से, ये जुनेद के आर्टिकल से मैंने देख के लिखा है, और फिर आपने अपना काम भी किसी जर्नल में पब्लिश करवा दिया, और वो एक्सेप्ट भी हो गया, पब्लिश भी हो गया, तो मेरी एक साइटेशन हो जाएगी, मतलब मुझे एक बंदे ने साइट कर दिया है, मेरा एक पेपर एक बंदे ने साइट, जी सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा आपसा, ठीक है। एक बंदे ने साइट, जो वो फुल कोर्स का मिलेगा, इसका नहीं है, ठीक है। एक बंदे ने मुझे साइट कर दिया, तो मेरी एक साइटेशन, ऐसे जितने लोग मेरा काम पढ़ी जाएंगे और अपने काम में लिखते जाएंगे, और उनका काम भी पब्लिश होता जाएगा, शर्त ये कि उनका काम भी पब्लिश हो। तो जितने लोगों ने मेरा डाटा लेकर लिया है और अपने पेपर में लिखा है और उनका काम भी पब्लिश हुआ है, ठीक है, उन सब उस उतनी मेरी साइटेशन बढ़ती जाएंगी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 10, तो ये नंबर इंक्रीज करता ही जाएगा। तो एक ऑथर की जो, कोई भी ऑथर है, जैसे मैं एक ऑथर हूँ, ठीक है, तो मुझे अपनी साइटेशंस भी अच्छी चाहिए होती हैं, और मेरा जितने अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में होगा उतनी मेरी साइटेशंस होंगी, ठीक है। क्यों? जैसे आप अगर आपको कहा जाए जी आपका इंटरव्यू लेना है, आप किसको इंटरव्यू दोगे? आप जियो न्यूज को इंटरव्यू दोगे या नियो न्यूज को इंटरव्यू दोगे? तो आप सब कहोगे हमने जियो न्यूज को इंटरव्यू देना है, क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा लोग देखते हैं, हो सकता है कोई आपका जानने वाला भी बैठा देख रहा हो, नियो न्यूज तो नहीं देखते इतने लोग। इसी तरह जिसका इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा होता है उसको पढ़ने वाले लोग ज्यादा होते हैं, तो इसलिए उसमें साइटेशन भी ज्यादा आती है। यहाँ क्वेश्चन आया था कि 0 में करवाने से वैल्यू रहती है, हाँ, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, बिल्कुल आपका स्टार्ट है, आपको राइटअप का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है, तो स्टार्ट विद 0, ठीक है, ताकि आपको लिखना तो आए, और उसकी वैल्यू होती है, वो आपकी पब्लिकेशन काउंट जरूर होगी, कि इस बंदे की 1 पब्लिकेशन है, 2 पब्लिकेशन है, 3 है, 4 है, लेकिन वो रिकॉग्नाइज जर्नल होना चाहिए। रिकॉग्नाइज कहाँ हो? एचईसी में हो, वो रहता है टॉपिक है, इंशाल्लाह फुल कोर्स अगर आप लेते हो उसमें डिस्कस हो जाएगा, फेक जर्नल्स का सब मैं आपको सिखाऊंगा, आपको कभी किसी के चक्कर में नहीं आओगे, जो आपको कहते हैं ना हमें इतने पैसे दे दो, हम तुम्हारा नाम डलवा देंगे, बाद में पता लगता है जर्नल भी फेक होता है, तो इन सब चीजों से आपको सब सीख जाओगे इंशाल्लाह। और एक और बात, हम लिखवाते भी हैं,
अगर आप फुल कोर्स लेते हो ना तो उसके एक और मजे की बात, अच्छा जिन लोगों ने लिया हुआ है ना यहाँ कोर्स, ठीक है, तो वो यहाँ बता सकते हैं, जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है यहाँ बता सकते हैं, उसका रिव्यू मैं खुद नहीं बताना चाहता, ठीक है, बंदा अच्छा नहीं लगता खुद बोल, जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है वो खुद ही बता दें, जिन्होंने, अगर यहाँ पे कोई ऐसा मौजूद है जिसने कोर्स लिया है पहले, ये कोर्स कैसा होता है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, नहीं अफसार सर्टिफिकेट नहीं मिलता, ये सिर्फ लर्निंग क्लास, सर्टिफिकेट फुल कोर्स का है। अच्छा ठीक है कि ये जीरो इम्पैक्ट फैक्टर वाली बात, तो आपकी पब्लिकेशन काउंट होती है, ठीक है। सर कुछ सीनियर्स जिनकी पब्लिकेशन है वो डिग्रेड करते हैं, कुछ फायदा नहीं है, फॉर एग्जांपल पीएचडी नथिंग इन हैंड। देखो अब इसकी मिसाल वैसे ही है कि एक बंदा जो है, मैं कह दूं कि उसको ना आप कह दो उसके पास 2 कोठियां हैं, तो कहा यार कोई फायदा नहीं है कोठी लेने का, छोड़ो ऊपर है, कोई फायदा नहीं होता, कहा घर ही बना हुआ ना, इंटा ही है, तुम छोटे मकान में रह लो बड़े में रह लो, तुम एप्पल का फोन पकड़ लो या तुम नोकिया 3310 पकड़ लो, तुमने करनी तो कॉल ही है ना, हम भी कॉल ही करते हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट, अगर आपके पास स्किल है, आपने लिखा है और आपको काम आता है, तो क्यों नहीं है उसकी वैल्यू, ठीक है। मेरी पिछले 6 माह के अंदर 6 पब्लिकेशन हो चुकी हैं, ठीक है। उन 6 पब्लिकेशन के मुझे इतने लोग मुझे खुद मिलके कहते हैं यार अच्छा हाँ आप, मैं यूनिवर्सिटीज वाले मुझे बुलाते हैं लेक्चर्स देने के लिए, ठीक है, मैं यूनिवर्सिटीज में जाकर लेक्चर देता हूँ इस चीज पे, ठीक है। पब्लिकेशंस कैसे करते हैं, ये सारा जो मेरा कोर्स है, कहने का मतलब ये है कि आपको अगर आपके हाथ में कोई चीज है और आपको उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आपके पास 2 कोठियां, आप दोनों कोठियां लेके बैठे रहो, कोई फायदा नहीं हो रहा, उससे अच्छा ये है कि एक कोठी आप किराए पे चढ़ा दो, आपको महीने के पैसे आने लग जाएंगे। तो मतलब आपको हर चीज को यूज करने का तरीका आना चाहिए, आपको फायदा आना चाहिए आपके अंदर। फिर अगर आपने रिसर्च किया, आपको ये भी तो पता हो लैब में पीसीआर कैसे लगाना है, आपको मेरे पास 6 आर्टिकल, लेकिन आपको यही नहीं पता। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या है, पीपीएससी के अंदर, पीपीएससी का जो हेड है उसने 2018 के अंदर एक लेटर लिखा सारे एचओडीज को, अपने एचओडीज भी पूछ लेना, उनको भी मिला होगा कि यार एटलीस्ट टेल योर स्टूडेंट्स टू डिजर्व देयर डिग्री। वो नौकरियां करने आ जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि उनके अपने थीसिस में उन्होंने क्या काम किया हुआ है, दे डोंट इवन नो अबाउट इट, ठीक है। तो मसला ये है कि हम लिख क्या लेंगे, किसी को पैसे देके लिखवा लेंगे नाम, एक पैराग्राफ रिफ्रेश कर दिया, रेफरेंस डाल दिया, नाम आ गया, लेकिन यही नहीं पता कि अपने अंदर लिखा क्या है, ठीक है। तो डिग्रेड करते हैं उनकी बातों पे ना आ जाओ, ठीक है, डोंट वरी अबाउट देम। ऐसी तो दुनिया पागल नहीं है ना जो सारे लगे हुए हैं, अगर इतना ही होता तो जिनकी 2 हैं, जिनकी लोगों की 200 300 वो क्यों भाग रहे हैं 500 के पीछे, क्यों भागते हैं 600 के पीछे। आपकी प्रमोशंस आगे जाके इस पे मैटर करती हैं। अभी कोसार यूनिवर्सिटी मरी की आई थी, ठीक है, जॉब्स, उसमें लिखा हुआ था कि इतनी पब्लिकेशंस होंगी तो आपको जॉब मिलेगी, तो इट मैटर्स, बस आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है। डोंट वरी, मैं आप सबको लिखवाऊंगा भी, अगर किसी को नहीं लिखना आता आई विल हेल्प यू टू राइट डाउन, ठीक है। अभी हमारे जितने पिछले बैचेज हैं उनका मैं इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर स्टार्ट करवा दूंगा काम, ग्रुप्स बना के, ठीक है। इस वीक ग्रुप्स बन जाएंगे उनके सारे, उनके फील्ड्स के हिसाब से, नेक्स्ट वीक उस पर काम स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोग भी इंशाल्लाह आओ, आप लोग भी उसका पार्ट बन सकते हो, दे आप लोगों को रिव्यूज मिल रहे हैं जैसे भी है, ठीक है, और आई एम ऑलवेज अवेलेबल जब भी आपने कुछ पूछना हो। तो ये सारी गेम होती है। अब हम चलते हैं डायरेक्टली, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स बेचारे वेट कर रहे होंगे, ये चीजें उन्होंने पढ़ी हुई हैं, ठीक है, लेकिन वो दोबारा से सुन रहे हैं अगेन, जैसे मैंने कहा अगर मूवी अच्छी हो तो 2 दफा भी देख लेनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक सिलेक्शन की गेम, ठीक है। रिसर्च आर्टिकल वाली भी बच्चों ने पढ़ी हुई है, लेकिन रिव्यू आर्टिकल के हिसाब से जो प्रैक्टिकल स्किल है टॉपिक सिलेक्शन की, वो नहीं पढ़ी इन लोगों ने, शायद कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, मैं उनको दोबारा पढ़ा देता हूँ आज, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं टॉपिक सिलेक्शन की जानिब। देखो अब टॉपिक सिलेक्शन की जहां तक बात है, एक तो है कि आपके सुपरवाइजर ने आपको टॉपिक दे दिया, वो आपको कहता है लो बेटा ये टॉपिक है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मोस्टली पाकिस्तान में होता है, जाके इस पे तुम रिसर्च कंडक्ट करो। अब आपका उस टॉपिक पे आप जाओगे, आप उसके लिए क्या करोगे, अब टॉपिक तो आपको मिल चुका है, अब आपने सिर्फ उसकी तरह के ही और पेपर्स को रीड करना स्टार्ट करना है, उसी तरह के और पेपर्स को पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। ये आपका इसका रिसर्च आर्टिकल का टॉपिक। लेकिन अगर वो आपको कहता है कि खुद से जाके टॉपिक ढूंढो, तो फिर आप क्या करोगे। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सीनियर भाई बहन पास चले जाते हैं, आप ही बता दें, भाई बता दें क्या करो, वो अपने इंटरेस्ट का टॉपिक बता देते हैं, हमें उसमें इंटरेस्ट होना, हम उस पर शुरू हो जाते हैं, और एक टाइम आता है, एक स्टेज आती है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि यार थक गए हैं, तंग आ गए हैं, समझ नहीं आ रहा, कोई फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इसमें नहीं है। हमारा इंटरेस्ट कैंसर पे था, हम प्लांट पे चले गए, हमारा इंटरेस्ट प्लांट में था, हम कैंसर में आ गए, ठीक है। हमने क्वेश्चनर बेस्ड रिसर्च करनी थी, हमें सारा सारा दिन लैब में बैठे रहना पड़ता है। मुझे बायोइन्फॉर्मेटिक का बड़ा शौक था, मैं लैब में बैठा हूँ, अच्छा मुझे लैब में काम करने का शौक था, मुझे तो सर ने क्वेश्चनर बेस्ड रिसर्च दे दिया। फिर इस तरह के इश्यूज आए थे, तो कभी भी दूसरों से ना पूछो, हाँ गाइडेंस लो, वो एक कहावत है ना, सुनो सबकी करो खुद की, ठीक है, गाइडेंस लो, प्रोज एंड कॉन्स देखो, फिर डिसाइड करो प्रोज एंड कॉन्स क्या है, कि आपका पहले इंटरेस्ट किस चीज में है, सबसे पहले कि किस टॉपिक में, किस फील्ड में आपका अपना इंटरेस्ट मौजूद है। फिर जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट मौजूद है उसमें क्या सुपरवाइजर रेलेवेंट है, क्या सुपरवाइजर आपका उस टॉपिक पे काम करवा सकता है कि नहीं करवा सकता, फिर आपने ये चीज देखनी है। फिर ये देखना है कि क्या
आपकी डोमेन में आता है वो। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, रिसर्च आप पकड़े हो बायोकेमिस्ट्री वाली, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप मॉलिकुलर बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, रिसर्च आप पकड़े हो वायरोलॉजी वाली, इसमें है ही सारा वायरस, मॉलिकुलर बायोलॉजी का ताल्लुक ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। अपनी डोमेन को जरूर साथ रखना है जो आपका डिग्री करने का। फिर आपने देखना आपकी लैब में फैसिलिटीज कौन कौन सी मौजूद है। ठीक है, क्या वो फैसिलिटीज मौजूद है कि आपकी लैब में काम हो सके? क्या सैंपलिंग, जिस चीज का आपने लोगों से क्वेश्चनर फिल कराना है, आपने ब्लड टेस्ट लेने हैं, कुछ भी करना है, तो क्या वो सैंपलिंग का सारा क्राइटेरिया आपके पास मौजूद है कि नहीं मौजूद? फिर आपने एंड पे करना है लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर स्टडी। इस पे मैं हमेशा जोर देता हूँ। वो क्या होता है कि आपने डाटा पढ़ना है जाके, आपने डाटा को रीड करना है जाके कि किस किस आपकी टॉपिक पे पहले किस किस तरह से काम हुआ हुआ है। आपने वो सारी चीजें करनी है आगे जाके। ठीक है, यहां तक बता दो, समझ आया? फिर हम ताकि डायरेक्टली अपने प्रैक्टिकल वर्क की जानिब बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से बता दो। जी जी जी, जल्दी से बताओ ताकि हम फिर अपनी प्रैक्टिकल चीज की जानिब बढ़े। यहां तक सबको समझ आ चुका है? यस और नो? देख ले माशाल्लाह, स्टूडेंट्स हमारे रिव्यू दे रहे हैं। मैंने इनको कोई पैसे पूसे नहीं दिए हुए, डोंट वरी, हालांकि इन्होंने पे किए थे कोर्स के। तो आप लोग ले सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोर्स के रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मैं आपको एक दफा यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ठीक है, मुझे एक बंदा पर्सनल मैसेज कर रहा है, सर हमें को रिव्यू दिखा दें। रुक जाओ जरा, मल्टीहोमिक्स इंस्टाग्राम, मैं आपको कुछ रिव्यूज दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी 5 मिनट के अंदर। तब तक सांस ले लो, आप लोग भी ले लो, मैं तो ले ही रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को जरा शक दूर हो जाए। अगर किसी ने नहीं भी कोर्स लिया हुआ, उसका मैं जरा शक दूर कर देता हूँ। डोंट वरी, आप लोग काम करने वाले बनो यार, इंशाल्लाह पब्लिकेशंस होंगी। मैंने अपने स्टूडेंट्स जो मेरे अभी तक के, मैंने सबसे वादा किया है कि आप लोग काम करने वाले बनो। एंड इंशाल्लाह 2022 विल बी अ पब्लिकेशन ईयर फॉर ऑल ऑफ यू। लिटरेचर रिव्यू पहले तब देखो, जब तक आप टॉपिक सेलेक्ट नहीं करोगे तो आप लिटरेचर रिव्यू पे कैसे जाएंगे बकास? पहले तो आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है ना कि मैं किस टॉपिक पे काम करना चाहता हूँ। मैंने प्लांट पे करना है, मैंने कैंसर पे करना है, मैंने ह्यूमन पे करना है, मैंने किसी ब्लड डिजीज पे करना है, मैंने काम करना किस पे है। जब आप काम डिसाइड कर लोगे तो उसके बाद फिर आप अगले काम पे तरफ जाते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से काम चलता है। खैर, लेट्स सपोज, चलो ये हम आगे चलते हैं। पता नहीं वो रिव्यूज अभी तक खुल नहीं रहे, जब वो खुलेंगे तो आपको दिखा दूंगा एडनेट, जब तक वो लोड होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हम यहाँ पे सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च कर लेते हैं। मैं किसी जर्नल को सर्च कर लेता हूँ, ये मिडल ईस्ट जर्नल ऑफ कैंसर। ठीक है, ये एक जर्नल है, मैंने ये सर्च कर लिया। या मैं नेचर का, नेचर बहुत फेमस है, सबको नेचर का पता है, तो मैं नेचर का ही कोई जर्नल सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, नेचर का जर्नल कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया। नेचर क्योंकि फेमस जर्नल है। ठीक है, इसका मैं जर्नल, ये देखो नेचर के बहुत, नेचर पब्लिशर है बेसिकली, और उसके ये देखो कितने सारे जर्नल्स है। मैंने बताया था ना, हर तरह के जर्नल मौजूद है। अब लेट्स सपोज मिसाल ले लेते हैं, मिसाल ले लेते हैं सिर्फ कि एंटीबायोटिक का तो सबको पता है ना, आप में से 2 दवाइयां हम खाते हैं, डॉक्टर बीमार होता देता है, तो ये एक एंटीबायोटिक का जर्नल है। अब ये माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में आता है बेसिकली, एंटीबायोटिक्स, क्योंकि बैक्टीरियाज के अगेंस्ट इसने करना होता है। ठीक है, अब उसमें मॉलिक्यूलर भी आ जाती है, क्योंकि बायो की सारी फील्ड से इंटर रिलेटेड है। अब लेट्स सपोज आपने रिसर्च करनी है जी बैक्टीरिया के ऊपर, और आपने सोच लिया कि आप एंटीबायोटिक का ना कोई, क्योंकि आजकल रेजिस्टेंस बहुत क्रिएट हो रही है एंटीबायोटिक की, तो आप इस पे कुछ करना चाहते हो। अब मैं इमेजिन आपको सिचुएशन करा रहा हूँ, आपकी जो भी फील्ड है ना, आपने उसका जर्नल खोल लेना है। चाहे नेचर का खोल लो, जो फेमस फेमस जर्नल्स हैं। ठीक है, आपकी फील्ड के, आप सिंपल जाके लिखो फेमस जर्नल ऑफ दिस फील्ड, आपको लाइन लग जाएगी आपके सामने। आपने वो उनका जाके जर्नल की वेबसाइट खोल लेनी है। जब आप उन जर्नल्स की वेबसाइट खोलोगे जाके, आपके सामने उनकी कोई भी वेबसाइट आ जाएगी। तो वहां पर आपने उनके कंटेंट में जाकर देखना है कि उनके रिसर्च आर्टिकल्स किस तरह के पब्लिश हो रहे हैं और रिव्यू आर्टिकल्स किस तरह के पब्लिश हो रहे हैं। इस जर्नल के अंदर रिसर्च आर्टिकल्स भी आपके सामने आ जाएंगे कि किस तरह के पब्लिश हो रहे हैं, और आपके सामने रिव्यू आर्टिकल्स भी। ये तो एक जर्नल है, सोचो इस तरह की और पता नहीं कितने सारे जर्नल्स होंगे बड़े फेमस फेमस। ठीक है, इसी के ऊपर, जो बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे हैं, इनके ऊपर, तो आपने वो खोल लेने हैं जाके। ठीक है, अब ये लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल्स हैं, लेटेस्ट रिव्यू आर्टिकल्स हैं। तो रिसर्च में आप जाके देखो यार वो किस किस तरह से रिसर्च कर रहे हैं। लेट्स सपोज ये बंदा जो है, ये एक नई एंटीबायोटिक आई है, बिल्कुल नई। ठीक है, केमिडोनोमाइसिन, ए न्यू एंटीबायोटिक अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? माइकोबैक्टीरियम। अब ये देखो, ये रिसर्च हुई, आप अपने इंस्ट्रक्टर से बात कर सकते हो कि मैम क्या हमारे पास ये एंटीबायोटिक अवेलेबल है? अगर नहीं तो क्या हम इसको इंपोर्ट करवा सकते हैं? क्या हम भी इस तरह की रिसर्च पाकिस्तानी पॉपुलेशन पे कंडक्ट कर सकते हैं? ठीक है, क्या हम ये वाला जो कंपाउंड है ये हमारे पास अवेलेबल है? अगर हम किसी और बैक्टीरिया पे कंडक्ट कर लें पाकिस्तानी पॉपुलेशन पे, तो ये देखो लाइन लगी हुई है आइडियाज की आपके पास।
देयर आर वेरियस आइडियाज, आपने सिर्फ चेंजेस करनी है। आप बैक्टीरिया चेंज करके रिसर्च कर लो, आप पाकिस्तानी पॉपुलेशन पे कर लो, ठीक है। अच्छा जी, इन्होंने क्या किया हुआ है, ये 13 ये कंपाउंड है, उन्होंने ये स्ट्रेप्टोमाइसिस से कंपाउंड एक्सट्रैक्शन की। अच्छा, ये तो कम्युनिकेशन है, सॉरी ये आर्टिकल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी चेक की हुई है इस चीज की, तो आपको मैं भी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं भी फ्ला इनहिबिटर के अंदर ये इनहिबिटर इन्होंने ये यूज किया, आप इनहिबिटर चेंज कर दो, आपको नया इनहिबिटर ढूंढो, या इसी इनहिबिटर को किसी और बैक्टीरिया पे टेस्ट कर लो। तो ये आपके पास लेटेस्ट, क्योंकि ये नेचर का फेमस तरीन जर्नल है, ठीक है, टॉप क्लास के जर्नल्स हैं, तो आपको पता है अगर वहां ये चीज पब्लिश हो रही है तो इसका मतलब ये वाकई अच्छा काम होगा। तो आप रिसर्च का टॉपिक अगर आपको खुद से सिलेक्ट मैडम ने करने का कहा है, तो आप जाके पहले सिलेक्ट करो कि दुनिया में क्या क्या रिसर्च हो रही है, लोग 2021 के अंदर लेटेस्ट किस किस तरह से रिसर्च कर रहे हैं, तो उससे जाके आप अपना टॉपिक एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। दिस वाज फॉर रिसर्च आर्टिकल। और अगर आप रिव्यू लिखना चाहते हो, जो यहाँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं समझाता हूँ, तो अगर आप रिव्यू लिखना चाहते हो तो उसके लिए अगेन आप वेबसाइट पे जाओगे। अब देखो यहाँ पर रिव्यू किस तरह के लिखे जा रहे हैं। जैसे ये एक रिव्यू लिखा गया है, ठीक है, ये दो लोगों का, एक आसिया कंबर जैदी है और एक पूया डिगानी मुबारकी है, ठीक है। ये मेरे ख्याल ईरान वगैरह के शायद कहीं के होंगे, इनका हम देख लेते हैं कहाँ के हैं, रुको, ठीक है, क्योंकि इनके नाम तो मुस्लिम्स ही हैं, ठीक है। इन्होंने किस पे रिसर्च की है, एक बिल्कुल नई नई एंटी वो आई है एंटी वायरल मेडिसिन, उन्होंने उसके नहीं, सॉरी ये एंटी वायरल नहीं, आइवरमेक्टिन आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वो है जो क्या कहते हैं पेट में कीड़े हो जाते हैं दी जाती है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, या तो ये वो है या ये एंटी वायरल है, मुझे याद नहीं इसका नाम अब, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, थैंक यू मारिया। तो बेसिकली क्या होना चाहिए कि आपने क्या करना है, अब रिव्यू लिख रहे हैं वो, आप देखोगे अच्छा इस पे रिव्यू लिखा जा रहा है, क्या मैं इस पे रिव्यू लिख सकती हूँ। चलो मेरा बहुत हाईली जर्नल के अंदर पब्लिश नहीं होगा, लेकिन मेरा किसी नॉर्मल जर्नल में तो हो ही जाएगा। अगर कोई 300 इम्पैक्ट फैक्टर या 50 इम्पैक्ट फैक्टर या 10 में पब्लिश कर रहा है इस तरह का टॉपिक, तो मैं 1.5 या 2 में तो कर ही लूंगी, नहीं तो 0 में भी हो जाए, एटलीस्ट मेरी पब्लिकेशन तो काउंट हो जाएगी। तो आपने इसको कॉपी नहीं करने लग जाना, आपने सिर्फ सबसे पहले देखना है कि किस किस तरह से रिसर्च हो रही है। अच्छा, इस तरह से रिव्यू लिखा जा रहा है, रिव्यू आर्टिकल एक ये भी लिखा जा रहा है, एक रिव्यू आर्टिकल के अंदर वो ये काम भी कर रहे हैं, एक रिव्यू आर्टिकल के अंदर वो मैरीन नेचुरल प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, एक रिव्यू आर्टिकल के अंदर, अब रिव्यू आर्टिकल जब उन्होंने लिखा है तो उन्होंने भी रिसर्च ही पढ़ी है ना लोगों की, उन्होंने ये तो नहीं कि कहीं से पूरा पूरा आर्टिकल उठा लिया है। तो ये देखो यहाँ आपके सामने लाइन लगी हुई है, रिव्यू आर्टिकल्स की लाइन लगी हुई है टॉपिक्स की। तो अभी एक जर्नल है ये, आप जब एक की जगह 10 खोलोगे, 20 खोलोगे, 25 खोलोगे, 30, आपके सामने लेटेस्ट से लेटेस्ट टॉपिक के आर्टिकल्स आते जाएंगे, आपको पता लगता जाएगा यार अच्छा ऐसी भी इस पे भी रिव्यू लिखा जा सकता है। अच्छा, फिर आपने देखना अभी इंटरेस्ट किस में आ रहा है, आपका प्रोटियोमिक्स बेस पे इंटरेस्ट है, आपने वो रिव्यू लिखना है कोरोना वायरस पे लिखना है, आपने रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ ये तो पर्सपेक्टिव आ गया, आपने ये जो ये क्लासिक एंटीबायोटिक्स है पुरानी, इन पे कोई रिव्यू लिखना है, आपने माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिन की थेराप्यूटिक पे रिव्यू लिखना है, ये लेटेस्ट आर्टिकल्स है। तो आपने ये देखना है कि यार अच्छा ये सब टॉपिक्स है, मुझे इस पे मजा आता है, मैं इस पे रिव्यू लिख सकता हूँ। रिव्यू आर्टिकल आप हमेशा रिसर्च आर्टिकल्स को उसी टॉपिक पे जो लोगों ने रिसर्च किया उसको पढ़ के लिखते होते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये इस पूरे प्रोसेस से जब आप गुजरते हो तो आपका टॉपिक सिलेक्ट हो जाता है। अभी तो है आपने ये टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, अभी इससे अगला स्टेप क्या है, ठीक है। यहां तक बताओ समझ आ गई कि टॉपिक सिलेक्ट कैसे करना है। बड़े बड़े जर्नल्स में जाओ, ये मैंने एक बड़ा आपको टोटका बताया है, बड़ा अंदर का टोटका है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, आपको लोग नहीं बताएंगे ये चीजें, ये बड़े अंदर का टोटका है कि ऐसे जाओ और ऐसे आप टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप रिव्यू के लिए खास तौर पर जो रिव्यू लिखना चाहते हैं, ये बड़े मजे का एक टोटका है, तो आप इस तरह से जाकर टॉपिक सिलेक्शन कर सकते हो। जल्दी से बताओ इसकी समझ आ गई है कि नहीं, फिर हम आगे चलते हैं। जो लास्ट बात है मेरी, फिर आपने आगे क्या करना है, सर बॉडी कैसे बनाए रिव्यू आर्टिकल की, वो जो एक क्वेश्चन आया था, फिर हम उस क्वेश्चन की जानिब चलते हैं कि बेसिकली आपके रिव्यू आर्टिकल की बॉडी कैसे बनाई जाती है, आपने उसको कैसे उसका लेआउट बनाना है, आपने कैसे उसकी बॉडी, एंड डोंट वरी अगर आप कोर्स लेते हो मैं खुद आपको टॉपिक्स प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी अबाउट, पहले मैं आपको कहूंगा सर्च करो, अगर आपसे नहीं होता तो फिर मैं आपको खुद टॉपिक्स प्रोवाइड कर दिया करूंगा, और टॉपिक्स प्रोवाइड करने के बाद फिर मैं आपको खुद ही उसका लेआउट वगैरह भी दे दिया करूंगा, बट मैं प्रेफर यही करूंगा कि आप लोग खुद करो, अगर इन केस आप लोग नहीं करते तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है जी। जल्दी से बता दें, जल्दी से समझ आ गई यहाँ तक। इटली के हैं ये ऑथर्स, रिव्यू के लिए भी हम रिव्यू आर्टिकल ही पढ़ते हैं, नो रिव्यू के लिए आप रिव्यू आर्टिकल सिर्फ आप देख रहे हो टॉपिक सिलेक्शन के लिए, पढ़ने आपने रिसर्च आर्टिकल्स ही है गूगल स्कॉलर पे जाके, अभी सिर्फ आप टॉपिक सिलेक्शन के लिए देख रहे हो कि दुनिया में लोग किस तरह के रिव्यू पब्लिश कर रहे हैं। आप रिसर्च आर्टिकल्स भी देख सकते हो, रिव्यू भी देख सकते हो, टू सिलेक्ट द टॉपिक, सिर्फ टॉपिक की सिलेक्शन की हद तक, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। अब आगे चलते हैं।
अच्छा अब क्या करना है आगे, अब क्या करना चाहिए आगे? ठीक है, थैंक यू विशाल। ओके, अब हमने ये करना है, अब बॉडी बनानी है। अच्छा बॉडी कैसे बनाएं? अब मैं यहाँ से ना 2-3 रिव्यू खोल लेता हूँ। मैंने एक ये रिव्यू खोल लिया, ये तो मैं डिफरेंट टॉपिक से खोल रहा हूँ ना। आपने गूगल स्कॉलर पे जाना है, चलो मैं ना आपको प्रॉपर करके दिखा देता हूँ। आपने गूगल स्कॉलर पे जाना है, ये मैंने रिव्यू का नाम कॉपी कर लिया है। मैं चला गया हूँ जी अपने गूगल, और ये वो चीजें हैं जो आपको लिटरली कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। नो वन विल एवर टेल यू दिस कि इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। अब आप चलेगा गूगल, अब आपने ये टॉपिक पेस्ट कर दिया कि यार मुझे ये रिव्यू का टॉपिक बहुत अच्छा लगा है। अब ये तो आपने एग्जैक्ट टॉपिक पेस्ट कर दिया ना, हम इसको टॉपिक को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम कोविड-19, हम मेन कीवर्ड्स, जो मेन कीवर्ड्स है इस टॉपिक के, सिर्फ हम वो लिखते हैं, आइवरमेक्टिन और कोविड-19, ठीक है। हमने सिर्फ इनके ऊपर देखना है कि आइवरमेक्टिन और कोविड-19 के ऊपर लोगों ने क्या रिसर्च की है। अभी आपके सामने एक लंबी लाइन आ जाएगी और यहाँ नीचे से हमने ना रिव्यू आर्टिकल पे क्लिक कर देना है। ये रिव्यू आर्टिकल लिखा हुआ है, तो हमारे सामने सिर्फ लोगों के एक दफा रिव्यू आर्टिकल्स खुल गए, ठीक है। ठीक है, ये देखें, सॉरी, ये देखें, काफी सारे लोगों के रिव्यू आर्टिकल्स यहाँ पे खुल गए, ये खुले हुए। ठीक है, कितने रिव्यू आर्टिकल्स खुल गए हैं? 1730। हम कहते हैं जी 2021 के अंदर जो आए हैं वो दिखाओ। ये ले जी 2021 के 972 रिव्यू आर्टिकल इसी टॉपिक के आगे पीछे, जिसमें आइवरमेक्टिन और कोविड-19 रिव्यू आर्टिकल्स खुल चुके हैं। अब आपने क्या करना है? आपने अब पहले तो देखना है कि ये देखो, इसको खोल लिया रिव्यू आर्टिकल, नीचे वाले को भी आप खोल लो, उससे नीचे वाले को भी आप खोल लो, 5-6 रिव्यू आर्टिकल खोल लो जी, ठीक है। ले जी इसको भी खोल लिया, ले जी इसको भी खोल लिया, ये एक एंटीवायरल ड्रग है, ले जी खोल लिया। अब आप क्या करोगे? अब आप इनके अंदर जाओगे और देखोगे इनकी बॉडी के अंदर, ये देखें, ये असल में एक मेटा एनालिसिस है, या वो है, आई थिंक उन्होंने ट्रायल किया था, ये उसके ऊपर है, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो ट्रायल जो है ना, ये उसके ऊपर लिखा गया, तो इसको नहीं हम खोलते, ये बेसिकली रिव्यू में नहीं आएगा, ठीक है। आप खैर रिव्यू आर्टिकल में गए, ये देखो अभी इन्होंने डिफरेंट उसकी हेडिंग्स बनाई हुई हैं, एनिमल स्टडीज जो उस पर हुई हैं, ठीक है, आईवीएम ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 कैसे कैसे किया गया है, अभी उसकी हेडिंग्स हैं जो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, डेथ्स के हिसाब से पीरू के अंदर जो इस पे स्टडीज, ये अपना उनका काम नहीं है, ये वो रिव्यू, देखो ये लोगों को साइड कर रहे हैं, ठीक है, ये उनका किसी का अपना काम नहीं है, रिव्यू आर्टिकल्स हैं सारे जो उन्होंने लोगों के काम को पढ़ के लिखा है, और कौन कौन सी रिसर्च अभी इन प्रोग्रेस है, ठीक है, ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है। और ये एक रिव्यू आर्टिकल हो गया, ये आपका एक दूसरा रिव्यू आर्टिकल हो गया, ये भी आपने खोल लिया। इसके अंदर आप देखोगे बेसिकली कि अच्छा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, ठीक है, ये आपने देख लिया, उसने उसकी एक डायग्राम भी बनाई हुई है, ठीक है। इन सिलिको एनालिसिस कैसे हुआ हुआ है, इन विट्रो इस पे क्या काम हुआ हुआ है, क्लिनिकल लोगों ने क्या क्या अभी तक इस पे काम किया हुआ है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इस पे क्या क्या काम हुआ हुआ है, मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन बेस्ड इस पे भी क्या क्या काम हुआ हुआ है। तो वो जितने भी काम इस पे पहले इस तरह के हुए हैं, आपने उन सबको लिख लिया, और ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का रिव्यू है, काफी इसने ग्राफ्स वगैरह भी बनाए हैं, उसके स्ट्रक्चर वगैरह भी 3D दिखाए हुए। तो आपने इस तरह क्या किया, डिफरेंट आपने रिव्यू आर्टिकल्स खोलते गए, और आप ये तीसरा एक रिव्यू आर्टिकल है, ये पढ़ लो, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया और इसको खोल के पढ़ लिया कि इसमें उन्होंने क्या क्या हेडिंग्स और सब हेडिंग्स दी हैं। तो जो भी आपका टॉपिक है, क्योंकि ये तो बड़ा लेटेस्ट टॉपिक है ना, कोविड-19 आया ही साल पहले और आइवरमेक्टिन अभी लेटेस्ट स्टडी हुई है, तो इस पे आपको इतने हाई क्लास के अभी पेपर नहीं मिलेंगे। लेकिन जब आप कोई भी टॉपिक सिलेक्ट करते हो, कैंसर पे कर लो, किसी पे भी कर लो, आपको एक लंबी तादाद मिल जाएगी रिव्यू आर्टिकल्स की। तो आपने उनकी सबकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पढ़नी है, एक पेज पकड़ना है, उस पेज पे आपने लिखते जाना है कि ये मेरा एक आर्टिकल था, उसमें ये हेडिंग और सब हेडिंग थी, अगले में ये हेडिंग और सब हेडिंग थी, तीसरे आर्टिकल में ये हेडिंग, 5-6 पेज 7-8 पेज भर लो अपने सारे कि कौन कौन सी हेडिंग और सब हेडिंग लोग यूज करते गए। जो उनमें से कॉमन हेडिंग और सब हेडिंग है उनको निकाल के लाता रख लो, ठीक है, कि ये कॉमन है सब में, मोस्टली ये कॉमन है, इसका मतलब ये तो मेन हेडिंग्स है, ये तो आएंगी ही आएंगी। फिर कुछ डिफरेंट डिफरेंट होंगे, किसी से कोई हेडिंग उठा लो, किसी से कोई, डाटा उठाने की बात नहीं कर रहा मैं, हेडिंग उठाने की बात कर रहा हूँ। किसी से कोई हेडिंग उठा लो, किसी से कोई हेडिंग उठा लो, किसी से कोई हेडिंग उठा लो, उससे क्या होगा, आपके अंदर एक वैरायटी आ जाएगी। जो लोगों ने एक एक डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग ढूंढी, आपके पास सबकी हेडिंग्स की एक वैरायटी आ गई। तो आपने फिर उन सबको जोड़कर अपना एक लेआउट बनाना है कि आप अपने रिव्यू आर्टिकल में आप कौन कौन सी हेडिंग और सब हेडिंग यूज करोगे, वो आपकी बॉडी होगी। फिर उसी हेडिंग और सब हेडिंग के बेस पे आपने गूगल स्कॉलर पे सर्च करना है, अपने टॉपिक के मुताबिक डाटा ढूंढना है, और फिर आपने अपना रिव्यू आर्टिकल लिखना है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, कि आपकी टॉपिक सिलेक्ट, अरे टर्मिनोलॉजी सारी हमने पढ़ ली और हमने टॉपिक सिलेक्शन पढ़ ली। यहां तक आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हो। आपका किसी भी तरह का कोई भी माइंड में आपके क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं,
ठीक है, मैं यहाँ पर आपके ना लिंक दे रहा हूँ, अगर अभी तक किसी ने इन 3 डेज के लिए रजिस्टर नहीं किया तो वो रजिस्टर कर लें। मैं अभी यहाँ पर लिंक जो है ना वो मैं पिन कर देता हूँ, उस लिंक पे क्लिक करें और आप लोग जो है ना वो रजिस्टर कर लें। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर कर लें। ये लें, मैंने पिन कर दिया है लिंक, तो आप इस पर रजिस्टर कर लें। आप हमारे जो फ्री वाले जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर ऐड हो जाएंगे। वहां पे फिर मैं इंशाल्लाह भी 2 क्लासेस और पढ़ी हैं, मैं आपको आज शाम तक या कल तक मैं जो आपका हमारा जो पेड कोर्स है उसकी डिटेल्स वगैरह भी आपको वहां पर भेज दूंगा। ठीक है, तो आप लोग रजिस्टर कर लें तब तक। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये अभी आपको इस तरह की और बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। आज का मेन था टॉपिक, ठीक है, ये बड़ी मेन टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको पढ़ाई है। ठीक है, कल फर्दर हमने जो है वो बात करनी है बाकी कुछ और चीजों के ऊपर, जिन चीजों का आमतौर पर ज्यादा जिक्र नहीं होता, ज्यादातर नहीं बताया जाता, या आप कह लो कि ज्यादातर उनके बारे में डिस्कशन नहीं की जाती या हमें पढ़ाया नहीं जाता। कल हम बात करेंगे कि जॉब्स के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से या फ्यूचर में साइंटिफिक राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और रिसर्च राइटिंग का स्कोप क्या है। तो कल हम इस पे, कल ज्यादा प्रैक्टिकल लेक्चर नहीं है, कल थोड़ी सी गपशप होगी, बातें होंगी, आपकी जितनी क्वेरीज होंगी वो लेंगे। और परसों को हमारा लेक्चर बेसिकली होगा कि साइंटिफिक राइटिंग के स्टेप्स कितने होते हैं, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, और साइंटिफिक राइटिंग करने से आपको क्या फायदा होगा, और ऑडियंस की नीड क्या है। ठीक है, ऑडियंस की जरूरत क्या है, किस तरह का उनको पढ़ना होता है। ठीक है, तो मैं, आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ था, मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगा जो जो मुझे मैसेज करते जाएंगे। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, बाकी आप लोग ऐड हो जाओ। मैंने आपको लिंक वैसे यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, सर कुछ आर्टिकल्स कंप्लीट ओपन नहीं होते स्कॉलर पे, आप उसको साइंस हब से डाउनलोड कर सकते हो, आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी। ये जो आपको लिंक मैंने यूट्यूब का दिया है ये आपके पास ही रहेगा, यही रिकॉर्डिंग है, यहीं से आप दोबारा से देख सकते हो। अपने तमाम क्लास फेलोज तक ये पहुंचाओ। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वो कहते हैं ना गुरु दक्षिणा इंडिया वाले एक लफ्ज यूज करते हैं, तो अगर इफ यू वांट टू पे इट बैक, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपके जितने क्लास फेलोज को हो सकता है इस लेक्चर को पहुंचाओ एंड रिकमेंड देम, तो इस लेक्चर को जरूर देखें अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने और जूनियर्स जो आपके हैं, सीनियर्स हैं, अगर उनके सीआर जीआर से, आपके कजन्स अगर साइंस फील्ड से हैं, कोई भी जो आपका जानने वाला, जस्ट गिव देम दिस लिंक एंड आस्क देम टू वॉच इट। ठीक है, ताकि वो लोग भी ये चीजें सीख सकें। मैं आपकी चैट पढ़ लेता हूँ, जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं आर्टिकल में, पावर पॉइंट वगैरह से बना सकते हैं आप, इलस्ट्रेटर वगैरह भी यूज कर सकते हैं। अच्छे रिव्यू आर्टिकल ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, जितने कम पेजेस पे जितना ज्यादा क्वालिटी के डाटा डाल दो वो उतना ज्यादा अच्छा रिव्यू आर्टिकल होता है, बट डाटा भी मैटर करता है, आप 1 पेज का 2 पेज का नहीं लिख सकते। ठीक है, रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल में भी ग्राफ बनते हैं, अगर आप सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस लिखते हो तो। इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखा दूं? ओके, जस्ट वेट अ मिनट, जिन लोगों ने को रिव्यूज देखने हैं, अब वो खुल ही नहीं रही, मैं क्या कर सकता हूँ, रुको मैं दोबारा इसको लोड करता हूँ, होपफुली खुल जाएगी। आप लोग जाओ मल्टीओमिक्स, वी मल्टीओमिक्स लिखो, ये हमारा पेज है, खुद पढ़ लो जाके अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो। ठीक है सर, समटाइम वी गेट एक्सेस टू डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स, ये मैं बता चुका, साइंस सबसे चले जाए, उन्होंने लॉक किए होते हैं। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं बताया, आपने हद कर दी है सर, अच्छी बात है ना, आप सीख गए हो तो। साइंस सबसे भी नहीं होते, वो फिर नहीं होंगे, डिस्काउंट मिलेगा नो। आप 1000 का कोर्स लो, ये मेरा आपसे बात है, आप कोर्स लेने के बाद खुद कहोगे कि सर ये 1000 का नहीं है, 10,000 का कोर्स था। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, आप कोर्स लेने वाले बनो। अगर आपको ना समझ आई या कुछ ना सीखने को मिले ना, तो फिर कहना अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रजिस्टर्ड फ्रॉम एसईसीपी एंड एफपीआर आल्सो। ठीक है, मैंने अभी तक 1500 स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया हुआ है कोर्स। ठीक है, 1500 प्लस स्टूडेंट्स। ठीक है, और मल्टीओमिक्स हमारी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सर्टिफिकेट भी मिलेगा और सर्टिफिकेट की वैल्यू भी होगी। ये आप देख ले, मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज में भी जाके सेशन लिया हुआ है, मुझे नहीं पता ये ओपन यहाँ से हाईलाइट होती है कि नहीं। ये कॉमर्स यूनिवर्सिटी में मेरा सेशन था। ठीक है, ये वहां मैंने सेशन दिया हुआ है। ये नमल यूनिवर्सिटी में मेरा सेशन हुआ है। ठीक है, ये भी नमल के अंदर सेशन की तस्वीरें हैं। ठीक है, और ये हमारा एक इंटरनेशनल वेबिनार था, वो था, ये हमारी एमएस वर्ड की वर्कशॉप थी। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर, अभी मैं बहुत जल्द इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर भी जा रहा हूँ, दे हैव इनवाइटेड मी। ठीक है, उसके अंदर भी किया है। मैं आपको बाकी पोस्ट दिखा देता हूँ, वो कहाँ हाईलाइट्स कहाँ चली गई। अच्छा, अपने अकाउंट पे जाना पड़ेगा, सॉरी मुझे लैपटॉप यहाँ यूज नहीं करना आता। ग्रेट, बट आई हैव मेनी क्वेश्चन अबाउट हाउ टू पब्लिश वर्क आफ्टर। आप कोर्स लें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सदफ आपके सब क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। रेफरेंस ज्यादा नहीं होने चाहिए, किसने क्या ज्यादा नहीं होने चाहिए, पता नहीं आपको कौन सिखाता रहता है। डोंट वरी, आप लिखने वाले बनो यार, मैं आपसे लिखवा लूंगा सब कुछ, रेफरेंस ज्यादा नहीं मैटर नहीं करते। ठीक है, मिनिमम, कई जर्नल्स तो लिखते हैं कि मिनिमम 60 लाजमी है। ठीक है, सर रिव्यू आर्टिकल में भी रेफरेंस देने होते हैं, लो रिव्यू आर्टिकल तो होता ही रेफरेंस के साथ है, मनाहिल यू नीड टू टेक द कोर्स आई गेस। ये रिव्यूज देख लें आप, ये आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या पढ़ पढ़ के सुनाई जाऊं। ठीक है, अगर आप पढ़ सक रहे हो इसको तो, बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन, लर्न लॉट, आई एंजॉयड द लेक्चर, वेरी डिटेल्ड, एज प्रॉमिस सेशन विल बी अंडरस्टैंडेबल। मैं थोड़ा सा अपनी अपने ही कोर्स के पढ़ते हुए अजीब लग रहा है वैसे,
इट वाज अबव एक्सपेक्टेशन, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, आगे सेशन वाज वेरी ग्रेट, टीचिंग मेथड वाज वेरी एंगेजिंग। ये तो आपको ही पता हो गया होगा, हम बोर नहीं होते। ठीक है, मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ। आपके सामने लाइन लगी पड़ी है, जाएं और पेज पे पढ़ते रहें रिव्यू, जितना दिल करता है पढ़ें। ठीक है, ये पूरे आपके सामने रिव्यूज पड़े हुए हैं। ठीक है, जितना आपका दिल कर रहा है रिव्यूज पढ़ें, शौक से पढ़ें। ठीक है, आप लोगों को मैंने यहाँ लिंक सेंड कर दिया है, उससे आप ग्रुप में ऐड हो जाएं। डोंट वरी, पैसों की टेंशन ना लो, जितना आप पैसे भरोगे ना उससे 10 गुना ज्यादा आपका हक अदा होगा, इसकी आप फिक्र ना रहो। ठीक है, ना करो। 1000 का तो आप लोग पिज्जा खा लेते हो, अल्लाह के बंदो। ये वाला कोर्स आपको 30 से 40 हजार में लोगों को मिलता होता है, जो मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ। योर टीचर एक्सीलेंट, ओके। तो ये मैं कोर्स सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि सब लोग सीख जाओ आप लोग ये चीज। ठीक है सर, केपी के में किस जगह नहीं आना आपने, अभी तो प्लान नहीं, अगर आप लोग को अपनी यूनिवर्सिटी में अरेंज करवा लो तो आई विल कम। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ सकते हो, रिव्यूज आपके सामने चली जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। अबाउट ऑथर बता दें, वकास आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई क्वेश्चन, प्लीज पूरी तरह रिफ्रेज करें। अगेन मैं कह रहा हूँ, अपने सब क्लास फेलो के साथ यूट्यूब लिंक को शेयर कर दो, जो देखना चाहते हैं वो देख लें। लिंक मैंने आपके यहाँ पे भी डाल दिया, अगर आप इस ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हो, जो 3 डेज का फ्री ग्रुप है उसमें आ जाओ, मैं उसमें आपसे लिंक रजिस्ट्रेशन का जो फुल कोर्स है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये आपके सामने रिव्यूज चली जा रहे हैं, जाकर खुद भी सर्च कर दो। ये जर्नल फाइंडिंग मैंने कराई थी बच्चों की, उसके रिव्यूज हैं कि जर्नल बेसिकली फाइंड कैसे करते हैं, ऑथेंटिक और फेक जर्नल कैसे आपने देखना है। ठीक है, बाकी एक मेरा प्रॉमिस आपसे, जब आप करोगे तो इंशाल्लाह कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। आप लोग करने वाले बनो यार। मैं सिर्फ कोर्स की हद तक नहीं, कोर्स खत्म होने के बाद भी आई विल बी विद यू गाइस, और इंशाल्लाह आप लोगों को मैं सब कुछ करवाऊंगा। जो लिखना चाहते हैं, खासतौर पर जो बायो की फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, सारी फील्ड्स आती हैं, मेडिकल, एमबीबीएस, आपकी जितनी भी बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोजोलॉजी, बॉट जितनी भी बायो की फील्ड्स होती हैं, उन वो तो मेरी खुद डायरेक्टली अंडर आती हैं, तो आप सबको लिखवाएंगे। आप सबकी इंशाल्लाह पब्लिक 2022 विल बी अ पब्लिकेशन ईयर, ये मेरा अपने स्टूडेंट से एक वादा है। ठीक है, और आपको इस काबिल बना देंगे, आपको किसी का मेरा भी आप मोहताज नहीं होगे, आपको खुद सब आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो करना चाहते हैं मेरे साथ, उनको इंशाल्लाह मैं कराऊंगा खुद, बेशक हाथ पकड़ पकड़ के सिखाना पड़ता है, आई विल टीच देम। ठीक है, फॉरेन स्कॉलरशिप का वो लास्ट डे आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक बहुत जल्द इंटर्नशिप आने जा रही है, फरवरी के अंदर होगी मे बी ये इंटर्नशिप। उसमें स्कॉलरशिप्स हो, उसमें आर्टिकल्स के बारे में हो, बहुत कुछ उसमें भी इंशाल्लाह होगा, आप लोग देखोगे। ठीक है, खैर वो भी बात की बात है। अभी हम यहाँ तक रहते हैं, फिर कोई अंग्रेज आ गए, पता नहीं अंग्रेजों को यहाँ के हमारे कैसे चैनल मिली जा रहे हैं। ठीक है, मिनाइल सिर्फ आप ही हो यहाँ लगता है। चलो आप लोग अपनी बाकी क्लासें भी शेयर कर लो इंशाल्लाह। ठीक है, आप शेयर करो, देखना सब लोग आओगे और ज्वाइन करो। अगर आप लोग लेना चाहते हो फुल कोर्स लो, इंशाल्लाह आपको कभी भी नहीं होगा। इतने लंबे लंबे रिव्यूज तो मुझसे भी नहीं पढ़े जा रहे अभी, लेकिन माशाल्लाह स्टूडेंट्स की तरफ से हैं, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये दिए हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह डोंट वरी, आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई मुश्किल नहीं आएगी, आई एम ऑलवेज देयर। ठीक है, ये फिर अंग्रेज दरमियान में घुस गए कि मुझे अंग्रेजों को निकालना पड़े। ठीक है, बार बार देखा, ये अंग्रेज एक दफा 1947 से पहले घुसे थे, अब ये यहाँ यूट्यूब पे घुसने लग गए। पता नहीं कितने कितने नामों से बॉट्स आए हुए, क्या ही आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं। खैर इन शॉर्ट, होपफुली इतने रिव्यूज काफी हैं, अभी तक खत्म ही नहीं हो रहे, पता नहीं कहाँ तक। ये अभी सिर्फ मेरे ये पिछले 3-4 बैचेस के रिव्यूज यहाँ डले हुए, उससे पहले वाले तो रिव्यूज अभी यहाँ पड़े भी नहीं हुए। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट हमारा बैच हुआ है उसके भी नहीं यहाँ पड़े हुए। मैं कब आऊंगा इस्लाम यूनिवर्सिटी भावलपुर, मेरा प्लान तो है जनवरी के एंड या फरवरी के स्टार्ट में। ठीक है, अभी डेट फाइनलाइज नहीं हुई। बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जो है आपका डॉक्टर इकबाल के अंदर वो, और आपका जो इन्वायरमेंटल साइंसेज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो इन्वायरमेंटल साइंसेज का पार्ट है उसके अंदर मैं आ रहा हूँ। तो इन दोनों ने अरेंज करवाने के, इन दोनों ने मुझे इन्वाइट किया, तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पर आऊंगा। ठीक है, बाकी आप लोग अगेन मैं बता रहा हूँ, एक तो अपनी क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करो, जरूर शेयर करो, जरूर शेयर करो, नंबर 1। नंबर 2, ये मैंने आपको लिंक दे दिया है, यहाँ पर आपके नजर आ रहा होगा मल्टीओमिक्स की जानिब से, आप इस लिंक पे जाओ। ये जो फ्री का ग्रुप, ये जो फ्री के 3 दिन है, इस ग्रुप में आप आ जाओगे, वहां पर मैं आपको आगे फर्दर भी दिखा दूंगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 1500 स्टूडेंट्स में डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कोर्स लिया हुआ है। डोंट वरी अबाउट इट, रिव्यूज की टेंशन ना लो। ठीक है, आप लोग अगर कहोगे मैं जो पैसे लूंगा वो मैं हलाल करके छोड़ूंगा, और आप लोगों ने हलाल कैसे करने हैं, बेसिकली आप लोगों ने पढ़ के हलाल करने हैं, काम करके हलाल करने हैं। जब आप लोगों के आर्टिकल्स आएंगे तो पहला शख्स जो सबसे ज्यादा खुश होगा ना वो मैं हूंगा। ठीक है, सबसे ज्यादा प्राउड जिससे होगा वो मैं हूंगा कि आप लोगों के आर्टिकल्स आ रहे हैं। और इंशाल्लाह विदाउट एनी लालच, विदाउट एनीथिंग, वी विल बी विद यू। बाकी ये हमारा पेज है, इस पे आप जाके ये कोर्स रिव्यू के अंदर जाके आप देख सकते हो। बाकी ये वीडियो रिव्यूज के अंदर भी कुछ कोर्सेज के रिव्यूज पड़े हुए हैं, ये कुछ कॉन्फ्रेंस के हमारे रिव्यूज हैं।
ये हमारी यंग साइंटिस्ट का इनको अवार्ड मिला है, शायद आपको पता होगा, ठीक है, अमेरिका की जानिब से उनका रिव्यू है अबाउट मी, ठीक है, आप इनसे भी पढ़ सकते हो। ये हमारी कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों का रिव्यू है। ये अक्सा हैं हमारी बहुत अच्छी मेंबर, ठीक है, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने मेरे कोर्सेज लिए, उसके बाद उन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, ठीक है, ये सारे उनके यहाँ पर आप रिव्यूज देख पा रहे हो, ये जितने भी मौजूद हैं यहाँ पे। ये डॉक्टर फहीम है, ही इज आई सर्जन, कॉर्निया डिपार्टमेंट के हेड हैं अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल के, ये इनका रिव्यू है, ठीक है, इन्होंने भी हमारा कोर्स लिया हुआ है। सो आई हैव टोल्ड यू कि बहुत बड़े बड़े लोग हमारा ले चुके हैं। कुछ लोग अपने आप को सामने नहीं लाते होते, कि कई थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी का उनका इशू होता है कि यार लोग क्या समझेंगे कि हम अभी तक ये चीजें नहीं आती थी, ठीक है। तो आप जाके ये वीडियो रिव्यूज भी देख सकते हो, हमारे जो रिटर्न रिव्यूज हैं वो भी देख सकते हो हमारे, ठीक है। तो इंशाल्लाह यू विल नॉट गेट डिसअपॉइंटेड। आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने, बस सीखने वाले बनो, आप लोग सीखने वाले बनो, सिखाना काम मेरा है, ठीक है, करवाना काम मेरा है, आप लोग करने वाले बनो, ठीक है। ये डॉक्टर हनान है, ठीक है, ये रेटिना डिपार्टमेंट कल शिफा ट्रस्ट हॉस्पिटल के हैं, इनका भी यहाँ पे रिव्यू पड़ा। खैर आप लोग ये जाकर खुद देख सकते हो हमारे पेज पे। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। मैं सेशन एंड करूँ। ऑथर्स का मुझे वकात समझ नहीं आ रही, प्लीज काइंडली आप मुझे जो है ना वो मैसेज कर दो, मुझे आपका क्वेश्चन मैंने शायद स्किप हो जाता है या समझ नहीं आता, ठीक है। यस सर मैं आ रही हूँ कोर्स लेने, ये बहुत जरूरी है। ओके मनाहिल, लाजमी लो, आपको तो बिल्कुल नहीं पता था। कोई मसला नहीं, आप लोग जीरो पे होना, इंशाल्लाह ये कोर्स आपको जीरो से हीरो बना डालेगा। इतना कुछ आपको पता होगा कि आपको कोई पोस्ट डॉक्टरेट या प्रोफेसर जितना जानते हैं, इंशाल्लाह आपको सब कुछ पता होगा। बाकी आप प्रैक्टिस से सीखते हो, इंशाल्लाह सदफ होगा, जरूर होगा। फिजबा कोई मसला नहीं, आई एम ऑलवेज देयर फॉर माय स्टूडेंट्स। सर कैन आई लुक फॉरवर्ड टू यू फॉर द करेक्शन ऑफ वन ऑफ माय रिटन रिव्यू? जी बिल्कुल नहीं, यू कैन, वकास अगेन आप पूछ लेना। थैंक यू सो मच गाइस, आप इतनी देर से मैं सुन रहे हो, ठीक है। चलो आई थिंक अब यहाँ पर एंड करते हैं। सब अपना ख्याल रखो, खुश रहो, दुआओं में याद रखना जरूर, ठीक है। और एक और बात, जिंदगी में कभी किसी को हर्ट करने का बायस मत बनो, हमेशा सबको खुश रखो। एक छोटी सी कहानी, मैं हमेशा छोटी छोटी कहानियां दरमियान में सुनाता होता हूँ, एक छोटी सी कहानी से मैं यहाँ पर खत्म कर देता हूँ बात, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर वो कहानी नहीं, आपको एक चीज दिखा देता हूँ। चलो कहानी इंशाल्लाह आप कोर्स में आओगे, मैं कहानियां भी सुनाता हूँ आपको। मजे की बात बताऊँ, आप लोग जो मेरा कोर्स लोगे, मेरे स्टूडेंट्स के अंदर मेरी कहानियां माशाल्लाह बहुत चलती हैं, मतलब उनको पसंद होती हैं मेरी कहानियां, तो मैं कहानियां भी सुनाता हूँ। तो आप लोग आओगे, कहानियां सुनाऊंगा। कैन यू डू दैट? क्या आप ये कर सकते हो? एक माइंड में सवाल आता है कि यार, कहते हैं ना हम नहीं कर सकते, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वकास, ओके आई गॉट योर क्वेश्चन। पहले मैं वकास का जवाब दे दूं। विकास करें, वैल्यू क्या होती है ऑथर्स की? देखो, अगर तो आप बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हो, पहली दफा लिख रहे हो, डजंट मैटर आप किस वैल्यू पे आ रहे हो, पहली सबसे चीज। अच्छा, अगर आप खुद लिखते हो काम, तो फर्स्ट ऑथर बनते हो, सेकंड बनते हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप खुद काम एक छोटा सा हिस्सा कर रहे हो एक आर्टिकल का, जैसे 5-6 लोग हो, और पहला पहला आपका आर्टिकल है या दूसरा तीसरा आर्टिकल है, तो उसमें ये मैटर नहीं करता कि आपके ऑथरशिप की क्या पोजीशन, बिकॉज आपका स्टार्ट है अभी। हाँ, लेकिन जब आपको लिखना आ जाए, सब कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑथर बनने की ट्राई करो। फर्स्ट ऑथर वो होता है जिसकी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होती है। लेकिन अब जर्नल्स के अंदर एक और ऑप्शन भी आता है। जर्नल्स के अंदर वो ऑप्शन ये होता है बेसिकली कि आपका जो ऑथर है ना, आपके 5-6 ऑथर भी हैं, लेकिन आप सबको शेयर्ड फर्स्ट ऑथर कर देते हो कि सबने इक्वल कंट्रीब्यूशन की है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। सना फातिमा सर, KFUEIT रीमिया खान, आप लोग इनवाइट करो, व्हाई नॉट, मैं जरूर आऊंगा। आप लोग अपने डिपार्टमेंट में बात करके इनवाइट कर सकते हो। वी वर्क इन अ टीम ऑन वन आर्टिकल, व्हाट शुड आवर स्ट्रेटजी, और अवकाश, ये चीजें जब आप इंशाल्लाह काम करना स्टार्ट करोगे, तो मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा, ठीक है। ओके, कैन यू डू दैट? पहली बात, अपने आप पर यकीन रखो, ठीक है। मैं हमेशा एक मैसेज से इख्तिताम करता हूँ जी। लेक्चर की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, मैंने पहले भी कि आपने जितने क्लास फेलोज हो सकते हैं, जितने लोगों तक आप शेयर करना चाहो, इसको शेयर कर सकते हो, ताकि मैक्सिमम लोग इस चीज को देख सकें। इट विल बी अ सदका जारिया, ठीक है। अपने आप पर यकीन रखो। 1956 से पहले 1 मील की रेस को, 1 माइल रेस जो थी, 1 मील की रेस को 4 मिनट से पहले कभी कोई रेस करने वाला कंप्लीट नहीं कर पाया था। जो मैराथन्स होती थी, जो आपकी ये जो आपका होता है ओलंपिक्स होता है, कभी नहीं कर पाया था। और सबके माइंड में ये चीज, ये हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं कर पाया, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। और एक दिन रॉजर नाम के इंसान ने 1956 के अंदर उस 1 मील के फासले को 3 मिनट और 59 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर दिया। सिर्फ 1 सेकंड का फर्क डाला, और उसने वो बिलीफ सिस्टम तोड़ दिया कि ये हो ही नहीं सकता। और उस दिन से लेके आज तक 7,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 मील के डिस्टेंस को 4 मिनट से बहुत पहले कंप्लीट किया, वो इंक्लूडिंग स्कूल गोइंग किड्स। क्यों? वो बिलीफ सिस्टम टूटा था कि ये नहीं हो सकता। इसी तरह क्रिकेट की अगर आप स्टोरी देखो, कब से वनडे मैचेस 1973 से स्टार्ट हैं। 2008 की बात है, तेंदुलकर ने पहली दफा डबल सेंचुरी बनाई। उससे पहले शायद लोग सोच ही नहीं सकते थे कि डबल सेंचुरी का कॉन्सेप्ट होगा। 194 पे हमारे भी एक सईद अनवर
बहुत अच्छे ग्रेट बैट्समैन वो भी आउट हो गए थे, इंडिया के साथ ही मैच था, तो लॉन्ग ऑन पे आउट हुए थे वो, कैच आउट। लेकिन कुछ सोच नहीं सकता था कि 200 बन भी सकता है, एक ड्रीम था। लोग 100 बना के कहते थे बहुत हो गया, 150 बना के आउट होके खुश होते थे बहुत हो गया, लेकिन तेंदुलकर ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया और 200 रन बना दिए। तेंदुलकर जब खेल रहा था उसको ऑपोजिट कौन खड़ा हुआ देख रहा था, सहवाग देख रहा था। सहवाग ने सोचा बिलीफ सिस्टम टूट गया, अगर ये कर सकता है तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। अगली डबल सेंचुरी सहवाग ने बना डाली। सहवाग को खड़ा होकर कौन देख रहा था, रोहित शर्मा देख रहा था बालकनी में खड़ा कि यार ये दोनों कर गए हैं, अगर ये कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी बना डाली, फखर जमान ने डबल सेंचुरी बना डाली। सॉरी मेरा इंटरनेट ऑफ हो गया था। आप सब सीखोगे और अपने खुद पे करोगे, खुद करोगे। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, मीटिंग चल रही थी अगेन। ठीक है, सही से करो और आपका 1% भी बहुत कुछ चेंज कर सकता है। अगर आप 1% भी दिन में, एक दिन में 1% भी अपने पॉजिटिव चेंज लेकर आओ ना अपने आप में, पूरे एक साल के बाद 37 टाइम्स स्ट्रॉन्गर रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं। सिर्फ दिन में, हर दिन 1% अच्छा करो, हर दिन सिर्फ 1% अच्छा करने की ट्राई करो, और एट द एंड यू विल सी कि आपके टोटल रिजल्ट जो है ना वो 37 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। और अगर आप 1% कम करना स्टार्ट कर दो तो आप 1500 गुना वीकर हो जाओगे। अगर 1% पर डे भी कम हो जाओ तो सिर्फ छोटे से स्टेप लेने की देर होती है। आप स्टेप लेने वाले बनो, इंशाल्लाह 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 यू विल लर्न अ लॉट इंशाल्लाह। इसी पैगाम के साथ आज का हम लेक्चर खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।